एपिसोड 102 110 भयानक परिणाम। ये मिंग ने नीचे कई साधकों पर नजर डाली जो अभी भी दाओरूनों के लिए लड़ रहे थे और उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। जबकि ये लोग एक या दो दाओरून के लिए हताश होकर लड़ रहे थे, उसने पहले ही दाओरून स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। तुरंत ही ये मिंग ने यहाँ साधकों पर ध्यान देना बंद कर दिया और मुड़कर बाईं ओर चला गया और 12,000 दाओरूनों को परिष्कृत करने के लिए एक स्थान खोजने की तैयारी करने लगा। गुप्त क्षेत्र के बंद होने में केवल 20 दिन शेष थे, उसे जल्दी करनी थी। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद ये मिंग को एक उबड़ खाबड़ पर्वत शिखर मिला। यहाँ बहुत कम लोग आते थे, न केवल आत्मा औषधि दुर्लभ थी बल्कि याव जानवर भी कम थे। यह एक उजाड़ जगह थी जहाँ से गुजरने वाले किसान एक नज़र भी नहीं डालते थे, और यह स्थान उनकी एकांत साधना के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उपयुक्त स्थान खोजने के बाद ये मिंग ने सहजता से एक अमर गुफा बनाई, कुछ सरल 7वें स्तर की संरचनाएं स्थापित की और फिर दाओरूनों को परिष्कृत करना शुरू किया। उसी समय शरीर एकीकरण शिखर पर मौजूद साधकों का एक समूह फव्वारे के सामने आ पहुंचा। हालांकि वे इस भागदौड़ में शामिल नहीं हुए बल्कि फव्वारे के ठीक ऊपर वाले क्षेत्र की ओर देखने लगे। संत, आपका अवसर यहीं ऊपर है। धुंधली आंखों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने फव्वारे के ऊपर स्थित स्थान की ओर इशारा किया। यहाँ ये सुनकर पास में खड़े सुनहरे वस्त्र पहने संत ने कुछ उलझन के साथ ऊपर देखा। उनकी आंखों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकल रही थी, फिर भी वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ये जानना जरूरी है कि उसकी आंखें आत्मिक क्षेत्र की सर्वोच्च आध्यात्मिक आंख थीं, जो दूसरों की कमजोरियों को देख सकती थीं और अदृश्य खजानों को ढूंढ सकती थीं। फिर भी अब उसे एक छोटा सा अवसर भी नजर नहीं आ रहा था। बेतुका संत का चेहरा कुछ उदास हो गया और उन्होंने मुड़कर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। बूढ़ा आदमी तुरंत चौंक गया और जल्दी से अपने हाथों को कप में भरते हुए बोला, संत जल्दी मत करो, मेरे पीछे आओ और तुम देखोगे। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो वह सबसे पहले ऊपर उड़कर आया, उसके पीछे संत और अन्य लोग भी उड़कर आए। फव्वारे के ऊपर उड़ते हुए 27 बॉडी इंटीग्रेशन पीक कल्टीवेटर ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और कुछ लोगों ने 27 लोगों के समूह को पहचान लिया। वे कौन हैं? वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे त्यानयान आध्यात्मिक क्षेत्र पवित्र भूमि के लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि के लोग स्वर्गीय रहस्यों को जानने में सबसे अच्छे हैं। अवसर, भविष्य, वे इन सब की गणना कर सकते हैं। तो ये सबसे रहस्यमय पवित्र भूमि है जिसे 3000 आत्मा क्षेत्रों में उच्च स्थान दिया गया है। लगता है उन्हें कोई अवसर मिल गया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम लालसा कर सकें। आइए हम अपने दाओरून के लिए लड़ाई जारी रखें। फव्वारे के पास कई किसान ऊपर उड़ रहे समूह के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस बीच अन्य पवित्र भूमि के लोग चुपचाप देखते रहे, अपने विचारों में खोए रहे। इस समय त्यानयान पवित्र भूमि के लोग उस स्थान पर पहुंच चुके थे। बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के 6ठी श्रेणी की जादुई कलाकृति बुलाई और हवा में जोरदार प्रहार किया। खोलो! बूढ़े आदमी की जोर से चिल्लाने पर एक स्पष्ट स्थानिक दरार फट गई। दरार के पार उन्होंने एक और दुनिया देखी। हालांकि वह जगह धुंधली और वीरान थी और जमीन किसी शक्ति के प्रहार से चकनाचूर हो गई थी, मानो दुनिया का अंत करने वाला कोई प्रहार हुआ हो। जैसे ही वे भ्रमित हुए, दरार से एक अवर्णनीय आभा फैल गई। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके दिलों को बुरी तरह दबाया जा रहा हो। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच तेज हवाएं चलीं और हवा में असीम काले बादल छा गए। इस तीव्र दमनकारी भावना ने उस क्षेत्र के साधकों को प्रतिरोध करने में असमर्थ कर दिया और वे एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। बहुत आतंक है, हर किसी का मन यही सोच रहा था। न सिर्फ वे सांस नहीं ले पा रहे थे बल्कि उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे वे मरने वाले हैं। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में शारीरिक एकीकरण साधक जमीन पर गिर पड़े। केवल कुछ साधक ही, जिनकी नींव में ताकत थी, बड़ी मुश्किल से टिक पाए। यह एक महायान आदरणीय है। दरार के सामने अभी भी खड़े बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था और वह अविश्वास में चिल्ला रहा था। लेकिन इस समय किसी ने भी बूढ़े व्यक्ति की चीख पर ध्यान नहीं दिया। वे सभी दबाव का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ ही समय में त्यानयान पवित्र भूमि के सभी लोग आकाश से नीचे गिर पड़े, क्योंकि शक्तिशाली आभा ने उन्हें बुनियादी जादुई शक्ति भी बनाए रखने से रोक दिया। सौभाग्यवश ये दरार शीघ्र ही समाप्त हो गई और विश्व शीघ्र ही सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सभी जानते थे कि वे सचमुच अभी अभी लगभग मर ही गए थे। वह भयानक दमनकारी एहसास एक ऐसा डर था जिसे वे अपने दिलों से कभी नहीं मिटा पाएंगे। अज्ञात समय के बाद फव्वारे के आसपास केवल विभिन्न पवित्र भूमि के लोग ही बचे थे। अन्य साधक अपनी चोटों से उबरने के लिए चले गए थे और दाओरूनों के लिए लड़ने में भी असमर्थ थे। बहुत से लोग चाहते थे कि वे त्यानयान पवित्र भूमि के लोगों को पकड़कर बेरहमी से पीटें। धिक्कार है, एक मौके की तलाश में लगभग सभी की जान चली गई।
अंत में कई लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने योजना बनाई कि वे अपनी पवित्र भूमि से सीधे मुआवजा मांगेंगे। अगर वे मुआवजा नहीं देते तो उनकी पोल खुल जाती। दूसरी ओर त्यानयान पवित्र भूमि के लोग भी अभी अभी ठीक होने लगे थे। हालांकि त्यानयान संत का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध बेकाबू था, किसी को मार डालने की इच्छा तक। बूढ़े व्यक्ति को भी एहसास हुआ कि स्थिति खराब है और उसने तुरंत अपनी बात समझाई। संत, यह मेरी गलती नहीं है। किसी ने हमें हराकर यह अवसर छीन लिया और वह एक महायान आदरणीय था। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर संत अत्यधिक क्रोध में हंसे। हाँ, आप कह रहे हैं कि एक महायान इस गुप्त क्षेत्र में हमसे अवसर चुराने आया था। क्या आपको ये बेतुका नहीं लगता? यह एक ऐसा गुप्त क्षेत्र है जहां कोई कष्ट पार करने वाला स्वर्गीय पूज्य भी प्रवेश नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि कोई प्रतिष्ठित महायान प्रवेश कर सकता है? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अंत में संत सीधे बूढ़े आदमी पर दहाड़े। उसका मूल रूप से सुंदर चेहरा उन्मादपूर्ण हो गया। बूढ़ा आदमी आगे बताना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि संत अपना हाथ हिला रहे हैं और कई लोग उसे रोकने के लिए आगे आए। संत, ये सच है, बिल्कुल सच है। चुप रहो, तुमने तो हमें यहाँ मरवा ही दिया था। बाद में कौन जाने कितने लोग पवित्र भूमि से मुआवजा मांगेंगे। जब पवित्र प्रभु दोष तय करेंगे तो तुम्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। संत ने दहाड़ते हुए सीधे बूढ़े व्यक्ति की बात काट दी और बिना पीछे देखे चले गए। धिक्कार है, आज तो उसकी पूरी इज्जत ही गिर गई। अगर यह बूढ़ा आदमी अभी भी पवित्र भूमि के लिए कुछ काम का न होता तो उसे कब का तलवार से मार डाला होता। ये देखकर कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा, बूढ़े ने अपना सिर नीचे कर लिया और अब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने पहली बार गलत अनुमान लगाया था। उसने इस गुप्त क्षेत्र की यात्रा में ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। त्यानयान पवित्र भूमि के लोगों के जाने के बाद अन्य पवित्र भूमि के लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे असाधारण रूप से पीले पड़ गए थे और उनके शरीर में प्रवाहित होने वाली उनकी मूल क्यूई सुस्त लग रही थी। मुझे सचमुच लगा कि मैं अभी मर जाऊंगा। आप क्या कहते हैं, क्या हमें गुप्त क्षेत्र के समाप्त होने पर त्यानयान पवित्र भूमि से मुआवजा मांगना चाहिए? मुझे लगता है कि यह संभव है। चाहे कुछ भी हो, त्यानयान पवित्र भूमि को इस बार हमें स्पष्टीकरण देना ही होगा। हम तो यहाँ एक दाओरून को हथियाने की कोशिश में ही लगभग मर गए थे। ... एक अमर गुफा में ये मिंग की भौहें तन गईं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अभी अभी बाहर अपनी आभा देखी थी। क्या किसी को यह मिल गया? ये मिंग ने धीरे से बुदबुदाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और दाओरून को परिष्कृत करना जारी रखा। अगर उन्हें मिल गया तो ठीक है। आखिरकार उसने उस जगह के अंदर की हर चीज़ पहले ही काट ली। अमर संप्रदाय में वापसी। ये मिंग को नहीं पता था कि उस स्थान पर उसने जो कानून की अवशिष्ट शक्ति छोड़ी थी, उसने लगभग आधे लोगों को कुचलकर मार डाला था। वे केवल अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकते थे। ठीक ऐसे ही 29 दिन बाद ये मिंग ने अंततः अंतिम दिन सभी दाओरून को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया और उनका यिन यांग 5 तत्व कानून भी मामूली उपलब्धि तक पहुंच गया। इसी समय वे उत्तर महायान चरण की ओर भी अग्रसर हुए। अन्य साधक प्रायः क्लेश पार करने के चरण तक तब पहुंचते थे जब उनका विधान लघु सिद्धि तक पहुंच जाता था। हालांकि ये मिंग इसके विपरीत थे, उनका नियम पहले छोटी उपलब्धि तक पहुंच गया था। फिर भी उनके नियम की शक्ति पहले से ही क्लेश पार करने वाले स्वर्गीय पूज्य के बराबर थी और क्लेश पार करने वाले मध्य चरण के विशेषज्ञों से भी टकरा सकती थी। अपनी बढ़ी हुई ताकत को महसूस करते हुए ये मिंग संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इस शक्ति के साथ माना जाता था कि उसने आत्मिक क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बना ली है। इसके बाद वह धीरे धीरे अमर संप्रदाय में शामिल होगा। 2 बार और साधना के लिए साइन इन करने से उसे निश्चित रूप से क्लेश पार करने के चरण में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। ये सोचकर ये मिंग उठा और अमर गुफा के बाहर चला गया। उसने पहले संरचना को हटाया, फिर लापरवाही से अमर गुफा को नष्ट कर दिया। ये सब समाप्त करने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने एक स्थानिक दरार खींची। जैसे ही दरार बनी, ये मिंग उसमें शामिल हो गया। कुछ ही देर बाद ये मिंग गुप्त क्षेत्र के निकास द्वार पर पहुंच गया। वहां हजारों फीट ऊंचा एक विशाल भंवर था और कई साधक लगातार उसकी ओर उड़ रहे थे। ये मिंग के आगमन ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। दृश्य पर एक नज़र डालने के बाद वह बिना रुके सीधे भंवर में उड़ गया। उसे भारहीनता का एक जाना पहचाना एहसास हुआ। जब उसके पैर जमीन पर पड़े तभी ये मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने पाया कि पहाड़ की चोटी पर काफ़ी संख्या में साधक एकत्रित हुए थे, यहाँ तक कि क्लेश पार करने वाले स्वर्गीय श्रद्धालु भी वहां आ गए थे। क्या पवित्र भूमि से कोई व्यक्ति गुप्त क्षेत्र के अंदर मर गया? ये मिंग हैरान दिखे जब तक उन्होंने यह नहीं सुना कि यह परेशानी स्वर्गीय व्युत्पत्ति पवित्र भूमि के लोगों द्वारा अवसर की तलाश में पैदा की गई थी। कारण जानने के बाद ये मिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह लापरवाह था। उस जगह से जाते समय वह अपनी लौ ऑरा मिटाना भूल गया था। वह उन लोगों के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि यदि किसी को वह आभा याद आ गई तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है।
लेकिन जब तक वह कोई और कदम नहीं उठाता तब तक सब ठीक रहेगा। ऐसा लगता है कि भविष्य में उन्हें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तो फिर अमर संप्रदाय में लौटने का समय आ गया है। ये मिंग ने चुपचाप विचार किया, फिर तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ दिया और अमर संप्रदाय की ओर वापस चला गया। इस बार भी उन्होंने ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को वापस लेने का फैसला किया। सफ़र आसान रहा। आधे महीने बाद 9 गहन आत्मा डोमेन के एक बड़े शहर में ये मिंग एक टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर चला गया। जब वह एक मंडप के पास से गुजर रहे थे तो सफ़ेद बालों से भरे सिर वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को अचानक बाहर फेंक दिया गया और वह सीधे उनके पैरों के पास आ गिरा। पाह, तुम बेकार बूढ़े आदमी, तुम अभी भी मंडप मास्टर का पद लेने का सपना देखते हो। एक पतला छोटा आदमी खजाने की दुकान से बाहर आया और सीधे सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग पर थूक दिया। बुजुर्ग क्रोध से कांप उठा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी साधना इतनी कम थी कि वह शून्य शोधन प्रारंभिक चरण के व्यक्ति का सामना नहीं कर सका। ये मिंग ने एल्डर को जमीन पर पड़ा देखकर भौहें चढ़ा दीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ओल्ड पवेलियन मास्टर से उसकी मुलाकात होगी, हालांकि ओल्ड पवेलियन मास्टर की हालत साफ तौर पर खराब थी। इस समय दुकान के सहायक ने भी ये मिंग को देखा। ये देखकर कि ये मिंग की आभा शरीर एकीकरण के अंतिम चरण की थी, उसने जल्दी से चापलूसी से झुककर कहा, हे सीनियर, कृपया इस बूढ़े आदमी से दूरी बनाए रखें, कहीं ऐसा न हो कि वह आपके पैर गंदे कर दे। एल्डर ने भी अपने पीछे किसी को देखा। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर कि ये मिंग एक बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज विशेषज्ञ था, वह डर के मारे कांप उठा और बार बार झुककर ये मिंग से माफ़ी मांगने लगा। बस, अगर तुम सच में अपनी गलती मानना चाहते हो तो आ जाओ। इन आदरणीय महोदय के पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। ये मिंग ने हाथ हिलाया और दूसरी दिशा में चलने के लिए मुड़ गया। ये सुनकर बूढ़ा मंडप मालिक कुछ आशंका के साथ ये मिंग के पीछे चला गया, जबकि दुकान का सहायक हक्का बक्का रह गया। वह बूढ़ा आदमी किसी वरिष्ठ की नज़र में क्यों आएगा? अगर उस बूढ़े की हालत बाद में बिगड़ी तो क्या वह वापस आकर उसे परेशान नहीं करेगा? नहीं, उसे माफ़ी मांगने का मौका ढूंढना ही था। इस बीच ये मिंग एक सराय के सामने पहुंचे और एक अंतरिक्ष अंगूठी और औषधीय गोलियों की एक बोतल सीधे पुराने मंडप मास्टर को फेंक दी। अंदर वे कार्य हैं जिन्हें मुझे आपसे पूरा करवाना है, और उस कार्य के लिए स्पिरिट स्टोन भी शामिल हैं। आपके पास निर्णय लेने के लिए 10 सांसें हैं। यह आदरणीय आपको मजबूर नहीं करेगा। ये मिंग ने पुराने मंडप के स्वामी को न जानने का नाटक किया और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का दिखावा किया। हालांकि अमर संप्रदाय में उसे जो चाहे मिल सकता था, फिर भी एक ऐसी चीज़ थी जो अमर संप्रदाय के पास नहीं थी। वह एक वस्तु थी जिसका नाम था डेमोनिक क्रिस्टल। उसे एक 8वीं श्रेणी की उच्च श्रेणी की कठपुतली को परिष्कृत करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। अकेले नाम से ही पता चलता था कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन इसकी सामग्री सिस्टम द्वारा आवश्यक ऊर्जा थी। ये सही है। 11 साल पहले जब वह आत्मिक क्षेत्र में पहुंचा था, तब सिस्टम ने कहा था कि उसे जिस ऊर्जा की ज़रूरत है वह राक्षसी क्रिस्टल के अंदर है। ये मिंग ने अमर संप्रदाय में खोज की थी, लेकिन वहाँ राक्षसी क्रिस्टल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उसने एक बुजुर्ग को ये कहते सुना कि यह सिर्फ सीमा पर ही मिलता है और उसे इसे पाने के लिए वहां जाना होगा। और राक्षसी क्रिस्टल एक ऐसी चीज थी जो केवल दानव सम्राटों के पास ही थी, जो शारीरिक एकीकरण चरण के बराबर थी, और इसे प्राप्त करने के लिए किसी दानव सम्राट को मारना पड़ता था। ये मिंग ने योजना बनाई कि ओल्ड पवेलियन मास्टर राक्षसी क्रिस्टल खरीदने के लिए सीमा पर जाएगा और साथ ही साथ 8वीं श्रेणी के शीर्ष ग्रेड कठपुतली को भी साथ ले जाएगा, जिसके लिए उसने 21वें वर्ष में हस्ताक्षर किए थे। उसी समय पुराने मंडप स्वामी ने भी ये मिंग द्वारा दिए गए कार्य को देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अंतरिक्ष वलय में पूरे 10 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। क्या तुमने तय कर लिया है? अगर तुम इस आदरणीय के लिए एक राक्षसी क्रिस्टल खरीद सकते हो तो तुम्हें 5 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। यह एक ऐसा अवसर है जो तुम्हें अपने जीवन काल में शायद कभी न मिले। ये मिंग ने शांत भाव से पुराने मंडप मास्टर की ओर देखा। इस बीच ओल्ड पवेलियन मास्टर झिझकने लगा। समय के साथ वह आत्मा परिवर्तन के शिखर पर पहुंच गया था और उसकी आयु 300 वर्ष बढ़ गई थी। वह और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र के बारे में पता था। वहां हर दिन हजारों, यहां तक कि लाखों अमर साधक मारे जाते थे। सच कहूं तो उसे मौत से डर लगता था। जब ओल्ड पवेलियन मास्टर हिचकिचा रहा था, ये मिंग ने अपना हाथ लहराया और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक भयानक आभा बिखेरता हुआ तुरंत उसके बगल में प्रकट हुआ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अचानक उपस्थिति से ओल्ड पवेलियन मास्टर को होश आया और वह आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगा। ये मिंग ने हंसते हुए कहा, यह मेरा रक्षक है, एक शिखर महायान आदरणीय। क्या इसका आपके साथ होना ठीक है? ये सुनकर वृद्ध मंडप स्वामी का सिर सुन्न पड़ गया। आखिर यह वरिष्ठ कौन था? एक अनजान पहरेदार शिखर महायान का विशेषज्ञ था। अब उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ओल्ड पवेलियन मास्टर ने एक ऐसी मुस्कान पेश की जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। बहुत अच्छा, वह दवाई की गोली खा लो।
यह अनुबंध की स्थापना का प्रतीक है। ये मिंग ने सिर हिलाया। वह ये सब पुराने मंडप मालिक की भलाई के लिए कर रहा था। पुराने मंडप मालिक बाद में उसका शुक्रिया अदा करेंगे। बूढ़े मंडप के स्वामी ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये मिंग द्वारा दी गई औषधीय गोली तुरंत निगल ली। उसके मन में ये औषधीय गोली उसे वश में करने के लिए बनाया गया जहर था। ये मिंग ने कुछ नहीं बताया, केवल उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, जिससे ओल्ड पवेलियन मास्टर को गलती से यह विश्वास हो गया कि यह जहर है। वास्तव में ये सिर्फ एक साधारण औषधीय गोली थी। 8वीं श्रेणी का कठपुतली न केवल पुराने मंडप के स्वामी की रक्षा के लिए था, बल्कि सीमा पर ये मिंग के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी था। आखिरकार उसे देर सवेर सीमा पर जाना ही था और उसे पहले से ही स्थिति को समझना जरूरी था। पुराने मंडप मास्टर को औषधीय गोली निगलते देख ये मिंग ने संतोष के साथ कहा, बहुत अच्छा। आप दोनों को कुछ दिनों में प्रस्थान करना चाहिए। 3 वर्षों में मुझे राक्षसी क्रिस्टल का पहला बैच प्राप्त होने की उम्मीद है। हाँ, पुराने मंडप के स्वामी ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। तभी ये मिंग ने क्षेत्र छोड़ दिया। पूजा, कृपया यह अंगूठी ले लीजिए। क्या आपको मुझसे कुछ और करवाना है? ये मिंग के जाने के बाद ओल्ड पवेलियन मास्टर ने तुरंत उस अधेड़ आदमी की चापलूसी शुरू कर दी। आखिरकार अब उसकी सुरक्षा उसी पर निर्भर थी। 9 गहन महान गुप्त क्षेत्र। पुराने मंडप मास्टर की चापलूसी का सामना करते हुए 8वें दर्जे के कठपुतली ने केवल हल्के से सिर हिलाया। मास्टर के निर्देश केवल इस व्यक्ति पर नजर रखने, राक्षसी क्रिस्टल एकत्र करने में मदद करने और सीमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए थे, इससे अधिक कुछ नहीं। आदरणीय, क्या हम 3 दिन में प्रस्थान करें? पुराने मंडप का स्वामी आज्ञाकारी होते हुए भी कठपुतली के हाव भाव को देखता रहा। बेशक वह नहीं जानता था कि यह केवल ये मिंग की कठपुतली थी। समझ गया, कठपुतली ने उदासीनता से कहा। मास्टर ने कहा था कि 5 दिनों के भीतर प्रस्थान स्वीकार्य है। इसके बाद ओल्ड पवेलियन मास्टर कठपुतली के पीछे सराय में रहने के लिए चला गया और 3 दिन बाद सीमा के लिए रवाना होने की योजना बना रहा था। दूसरी ओर 9 गहन अमर संप्रदाय। ये मिंग चुपचाप अपने अमर पर्वत पर लौट आया। अमर महल के अंदर ये मिंग ने आदि आत्मा को, जो एकांत साधना में थी, बाहर निकाला और फिर स्वयं बैठ गए। वह बाहर जाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि अर्धवार्षिक अवधि तक अभी कुछ दिन शेष थे, इसलिए उसने कुछ और दिनों तक एकांत साधना जारी रखने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद दाऊजी अमर पर्वत से कानून शक्ति का एक विस्फोट फैल गया। कुछ ही देर में अमर पर्वत के ऊपर आकाश में काले बादलों की एक परत बन गई। एक क्षण में काले बादलों से मुट्ठी के आकार की अनगिनत पानी की बूंदें गिरने लगीं और प्रत्येक बूंद में भयानक कानून शक्ति समाहित थी। यदि अमर पर्वत को किसी संरचना द्वारा संरक्षित नहीं किया गया होता तो यह बारिश पूरे पर्वत में अनगिनत विशाल गड्ढे बना देती। ये जल के कानून में सफलतापूर्वक महारत हासिल करने के बाद का दृश्य था, और यह भी कुछ ऐसा था जिसे ये मिंग ने जानबूझकर प्रदर्शित किया था, क्योंकि दूसरों की नज़र में उन्होंने पिछले आधे साल जल के कानून की खेती में बिताए थे। इस समय जियाओ बाय और अन्य लोग, जो अभी भी पहाड़ की चोटी पर बारबेक्यू खा रहे थे, ने तुरंत विसंगति को नोटिस किया। जब आकाश में काले बादल कानून की शक्ति के साथ उतरे तो वे चौंके नहीं, बल्कि प्रसन्न हुए। मास्टर सफल हुए। जियाओ बाई सीधा खड़ा हो गया, खुशी से काले बादलों से गिरती बारिश को देख रहा था। पास में खड़े याओ जानवर ने भी बड़ी भावना से कहा, मास्टर सचमुच अद्भुत हैं। उन्होंने शून्य शोधन चरण में रहते हुए ही 4 नियमों में महारत हासिल कर ली है। हाँ, लेकिन हमें साधना के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना हम गुरु की गति के साथ नहीं चल पाएंगे। क्या आप सहमत नहीं हैं, बहन बाई? एक और याओ जानवर ने जियाओ बाई की ओर देखते हुए सहमति जताई। चलो, अब हम बारबेक्यू क्यों खा रहे हैं? अब और खाना नहीं, एकांत साधना का समय है। जियाओ बाई ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ग्रिल पर भुना हुआ मांस एक ही घूंट में खत्म कर दिया और फिर पहाड़ से नीचे की ओर भागा और एकांत साधना में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। बहन बाई, मेरा इंतजार करो। जियाओ बाई को एकांत साधना में जाते देख ये लिंगर ने तुरंत उसका पीछा किया। वह भी ये मिंग की गति के साथ चलना चाहता था, ये मिंग के लिए सभी बाधाओं को दूर करना चाहता था और एक बेकार पालतू जानवर नहीं बनना चाहता था। अन्य याओ जानवरों ने भी बिना समय गंवाए अपना सामान व्यवस्थित करने के बाद पहाड़ से नीचे उतरकर अपने अपने मंडपों में एकांत साधना में लग गए। ये मिंग ने उनके मंडपों के नीचे एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शिरा की व्यवस्था की थी, ताकि एकांत साधना के दौरान उन्हें अपर्याप्त आध्यात्मिक क्यूई के बारे में चिंता न करनी पड़े। एक ही समय पर अमर संप्रदाय के भीतर 3 ग्रैंड एल्डर्स ने भी ये मिंग की ओर विसंगति को देखा। लगता है दाऊजी सफल हो गया है। जल के नियम पर दाऊजी की महारत काफी अधिक है, ये पहले से ही अन्य 3 नियमों को पकड़ चुका है। ऐसी भयानक ज्ञान प्रतिभा हमारे अमर संप्रदाय में 50,000 वर्षों से प्रकट नहीं हुई है न? वास्तव में ये प्रतिभा उस समय की छोटी लड़की के समान है। तीनों महान बुजुर्गों ने संतुष्टि के साथ ये मिंग के स्थान की ओर देखा। उनकी गहरी निगाहें ये मिंग को अमर महल में पालती मारकर बैठे हुए देखने में सक्षम थीं।
अमर महल के अंदर ये मिंग ने भी 3 महान बुजुर्गों की निगाहों को महसूस किया, लेकिन वह एकांत साधना से बाहर आने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने उस कानून को स्थिर करने का नाटक किया जिसमें उसने अभी अभी महारत हासिल की थी। केवल 2/4 घंटे के बाद ही ये मिंग उठे और अमर महल से बाहर चले गए। जैसे ही वह अमर महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, क्षितिज से एक सुनहरा रास्ता दिखाई दिया जिसके साथ एक महान बुजुर्ग की आवाज भी थी। दाऊजी, एक पल के लिए यहाँ आओ। हाँ, आवाज सुनकर ये मिंग ने अपने हाथों को सुनहरे रास्ते की ओर बढ़ाया और तुरंत उस पर कदम रख दिया। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ ये मिंग जल्दी से एक आड़ू के फूल वाले झरने में प्रकट हुआ, जहां फूल और पेड़ फल फूल रहे थे, घास रसीली हो गई थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और कई आत्मा जानवर जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था स्वतंत्रतापूर्वक खेल रहे थे। यहाँ पहुंचकर ये मिंग का मन शांत हो गया। उसका मन तो बस यहीं लेटने का था। यहाँ बहुत आराम था और हवा भी मीठी और साफ थी। हालांकि ये मिंग जरूरी बात नहीं भूला। उसने यहाँ लेटने का विचार त्याग दिया और एक छोटे से रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही देर में ये मिंग की दृष्टि के अंत में एक मंडप दिखाई दिया। मंडप में पहुंचकर तीनों महापुरुष आराम से चाय पी रहे थे। हालांकि इस बार वे ज्ञानवर्धक चाय नहीं बल्कि 9वीं श्रेणी की आत्मा वाली चाय पी रहे थे। ग्रैंड एल्डर्स के पास ज़्यादा ज्ञानवर्धक चाय नहीं थी और वे इसे केवल महत्वपूर्ण अवसरों पर ही पीते थे। यद्यपि ये मिंग के पास एक संपूर्ण ज्ञानवर्धक चाय का पेड़ था, फिर भी वह उसे अभी तक बाहर नहीं निकाल सकता था। उसे खुलेआम उसे बाहर निकालने और पीने के लिए उपयुक्त अवसर खोजने की आवश्यकता थी। दाऊजी, आओ पहले हमारे साथ एक कप चाय पी लो। मिलनसार चेहरे वाले ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराकर ये मिंग से बात की, यहाँ तक कि उसके लिए जगह भी बना दी। अन्य 2 बड़े बुजुर्गों ने भी सक्रियता से ये मिंग की ओर सिर हिलाया और हल्की मुस्कान बिखेरी। ये स्पष्ट था कि ये तीनों ये मिंग से बेहद संतुष्ट थे। ये मिंग ने स्पिरिट टी पीने के लिए बैठने से पहले उन्हें प्रणाम किया। स्पिरिट चाय का स्वाद मीठा था, इसमें प्राकृतिक सुगंध थी जो एक अंतहीन स्वाद छोड़ती थी। इस स्पिरिट टी का प्याला समाप्त करने के बाद उनके शरीर में एक सौम्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ, जो न केवल शरीर और आत्मा की अशुद्धियों को साफ कर सकी, बल्कि एक निश्चित सीमा तक उनकी साधना का आधार भी बढ़ा सकी। हालांकि महायान चरण में खेती की वृद्धि कुछ हद तक नगण्य थी, लेकिन यह अभी भी स्वाद के लिए उत्कृष्ट थी। एक कप खत्म होने के बाद ग्रैंड एल्डर ने ये मिंग के लिए दूसरा कप डाला। हालांकि ये मिंग के शराब पीने के बाद ही ग्रैंड एल्डर ने इस मामले को उठाया। दाऊजी, हमारे साथ 9 गहन महान गुप्त क्षेत्र में आओ। हाँ, ये मिंग खड़ा हुआ और जवाब दिया। बड़े बुजुर्ग ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और मंडप के ऊपर 10,000 फुट का एक भंवर दिखाई दिया। इसके बाद ये मिंग ने उनका पीछा किया और भंवर में कदम रखा। 9 गहन महागुप्त क्षेत्र ताइजुवान लघु गुप्त क्षेत्र का श्रेष्ठ प्रतिरूप है, जो अमर संप्रदाय द्वारा नियंत्रित एक भव्य गुप्त क्षेत्र है तथा 9 स्वर्ग गहन शिवालय के वास्तविक शरीर का स्थान भी है। यद्यपि 9 स्वर्ग गहन शिवालय 9 स्वर्ग गहन युवती की अमर कलाकृति है, 9 स्वर्ग गहन युवती ने अमर संप्रदाय को लाभ पहुंचाने के लिए इसे अमर संप्रदाय के भीतर छोड़ दिया। कोई भी उसे मना नहीं सका। हर कोई आश्चर्यचकित था कि उसने अमर संप्रदाय में 9 स्वर्गों के गहन शिवालय को छोड़ने पर जोर दिया। ये ठीक यही समय था जब दानव क्षेत्र सम्राट ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और अमर संप्रदाय से उसका सीधा संपर्क टूट गया। कोई नहीं जानता कि वह जीवित है या मृत। 9 स्वर्गों का गहरा शिवालय उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता है और अमर संप्रदाय में बचा हुआ आत्मा दीपक भी बुझ गया है। ये स्थिति लगभग मृत होने के समान ही है, लेकिन अमर संप्रदाय ने 9 स्वर्गों की गहन युवती को कभी नहीं छोड़ा है। 2 ग्रैंड एल्डर और 12 एल्डर पहले से ही उसकी खोज के लिए दानव क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। अमर संप्रदाय में 5 महाप्रभु और 108 महापुरुष हैं। यदि 9 गहन आत्मा क्षेत्र को व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमर संप्रदाय की आवश्यकता न होती, तो अमर संप्रदाय बहुत पहले ही अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके दानव क्षेत्र में भारी उत्पात मचा देता। दुर्भाग्य से बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आत्मा क्षेत्र के अधिपति होने के नाते वे हल्के फुल्के फैसले नहीं ले सकते, कहीं ऐसा न हो कि वे दानव क्षेत्र की कपटी योजनाओं में फंस जाएं। एक बार जब वे किसी योजना के जाल में फंस जाते हैं, तो पूरे आत्मिक क्षेत्र को कोई शांति नहीं मिलेगी और उसे दानव क्षेत्र द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। ये परिणाम ऐसा नहीं है जिसे अमर संप्रदाय सहन कर सके। अमर संप्रदाय अब केवल 2 ग्रैंड एल्डर्स और 12 एल्डर्स पर अपनी आशा रख सकता है जिन्होंने दानव क्षेत्र में घुसपैठ की है। एक उच्च श्रेणी की अमर आरोही गोली के लिए साइन इन करें। पिछले 11 वर्षों में अमर संप्रदाय ने नियमित रूप से 2 ग्रैंड एल्डर्स से संपर्क किया, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं थे। उन्हें 9 स्वर्गों की गहन युवती का कोई निशान नहीं मिला था। 9 स्वर्गों की गहन युवती को खोजे बिना वे दानव क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। अमर संप्रदाय का अंतिम निर्णय था, यदि वह जीवित है तो वे उसे देखना चाहते हैं, यदि वह मर चुकी है तो वे उसकी लाश देखना चाहते हैं। ये मिंग को कुछ समय के लिए इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। अमर संप्रदाय ने योजना बनाई कि जब वह और मजबूत हो जाएगा तो उसे ये सब बता दिया जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि वे नहीं जानते कि क्या ये बहुत देर हो जाएगी।
9 गहन महान गुप्त क्षेत्र में। ये मिंग की भौहें थोड़ी सी हिल गईं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। 9 स्वर्गों का सच्चा स्वरूप शुद्ध श्वेत और बादलों में ऊंचा उठता हुआ उसके सामने खड़ा था। पहले देखे गए क्लोन के विपरीत यह असली रूप अनगिनत लॉस से घिरा हुआ था और एक विशाल राजसी आभा ने उस पर हमला किया, जिससे ये मिंग की सांसें क्षण भर के लिए रुक गईं। 3 बड़े बुजुर्ग भी उनके साथ थे। उनके आगमन से 9 स्वर्गों वाला गहरा शिवालय अपनी निद्रा से जाग उठा। क्या आप गुरु के शिष्य को अंदर लाए हैं? 9 स्वर्गों वाले गहन शिवालय से एक अलौकिक लिंग तटस्थ आवाज निकली। उसी समय एक अवर्णनीय मानसिक ऊर्जा ये मिंग पर छा गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे देख लिया गया हो। सौभाग्यवश उन्होंने समय रहते दिव्य आर्कला को सक्रिय कर लिया, जिससे उनकी साधना और कानून शक्ति छिप गई। हाँ, उसे कुछ नियमों को समझने की जरूरत है। कृपया उसे सफलता प्रदान करें, अमर आत्मा। एक महान बुजुर्ग आगे बढ़े और 9 स्वर्गों वाले गहरे शिवालय की ओर अपने हाथ बढ़ाए। आखिरकार यह अमर संप्रदाय की एकमात्र अमर कलाकृति थी। अमर संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों के रूप में भी उन्हें इसके प्रति विनम्र होना पड़ा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वे हर 100 साल में व्यवस्था को समझने के लिए 9 स्वर्गों के गहरे शिवालय में प्रवेश करते थे। यह एक अनमोल पूर्वज था और उन्हें इसकी अच्छी तरह से सेवा करनी थी। ठीक है, उसे अंदर आने दो। जैसे ही आवाज गिरी, 9 स्वर्गों वाला गहरा शिवालय रंगीन रोशनी से चमक उठा और उसके आधार से धीरे धीरे एक द्वार उभरा। दाओ बालक, अंदर जाओ। ध्यान से समझना और इस कठिन से प्राप्त अवसर का लाभ उठाना याद रखो। पोर्टल को देखकर ग्रैंड एल्डर ने गंभीरता से ये मिंग से कहा, उम्मीद है कि वह इस अवसर का उपयोग लकड़ी के कानून को समझने के लिए कर सकता है। इस तरह वह 5 तत्व सम्मेलन कानून की शर्तों को पूरा करेगा। ये शिष्य समझता है। ये मिंग ने अपने हाथों को ग्रैंड एल्डर की ओर मोड़ा, फिर पोर्टल की ओर चल दिया। जैसे ही पोर्टल खुला, ये मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंदर कदम रखा। ये मिंग के शिवालय में प्रवेश करने के बाद ग्रैंड एल्डर ने 9 स्वर्गों वाले गहन शिवालय को देखा और पूछा, अमर आत्मा, क्या आप अपने गुरु की आभा को महसूस कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। पिछले 11 सालों से मैं हर दिन उसे महसूस करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन यह समुद्र में डूबते पत्थर जैसा है। मैंने अपने गुरु की आभा महसूस नहीं की है, नहीं मुझे कोई प्रतिक्रिया मिली है। 9 स्वर्गों के गहन पैगोडा की आवाज में एक हताश हानि की भावना प्रकट हुई। तीनों बड़े बुजुर्गों को भी भारी मन महसूस हुआ। फिर वहां सन्नाटा छा गया, फिर कोई नहीं बोला। तीनों बड़े बुजुर्ग चुपचाप अपनी जगह खड़े रहे, ये मिंग के बाहर आने का इंतजार करते रहे। इस बीच शिवालय के अंदर ये मिंग ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और खुद को एक भव्य हॉल में पाया, जिसके पैरों के पास एक ध्यान तकिया रखा हुआ था। बैठ जाओ, मैं कानून की शक्ति को सक्रिय करने वाला हूँ। आप कितना समझ सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। 9 स्वर्गों के गहन शिवालय की आवाज ये मिंग के कानों में गूंज उठी। ये मिंग के बैठते ही विभिन्न कानून तुरंत उसके सामने प्रकट हुए। लकड़ी का नियम, बिजली का नियम, बर्फ का नियम, हवा का नियम, यिन का नियम, यांग का नियम इत्यादि। उसकी आंखों के सामने दर्जनों कानून फैले हुए थे जिन्हें वह समझ सकता था। ये सभी कानून 9 स्वर्ग गहन शिवालय के पास थे, उनमें से सभी प्रमुख उपलब्धि पर थे। ये मिंग की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि वह सिर्फ 1 साल में ही सभी नियमों में महारत हासिल कर सकता है, और यहाँ रहने का समय भी ठीक 1 साल है। बिना किसी देरी के ये मिंग को तुरंत समझ आने लगी। और इस तरह आधे साल बाद सिस्टम की आवाज अचानक ये मिंग के दिमाग में गूंजी, उसे याद दिलाते हुए कि वार्षिक साइन इन का समय आ गया है। डिंग, मेजबान ने कल्टीवेशन वर्ल्ड में 1 और साल बिता लिया है। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? दाखिल करना। आवाज सुनकर ये मिंग ने आंखें नहीं खोलीं, बस मन ही मन बुदबुदाया। वह मुख्यतः प्रकाश के नियम को समझ रहा था और उस पर महारत हासिल करने के करीब था। पहले देखते हैं कि साइन इन रिवॉर्ड क्या है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं उसे समझना बंद कर दूंगा, अगर कुछ साधारण हुआ तो मैं उसे नज़रअंदाज कर दूंगा। इस समय सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजी। डिंग, 25वें साल का साइन इन सफल रहा। मेज़बान को बेहतरीन अमर आरोहण गोलियों की एक बोतल मिलने पर बधाई। अमर स्वर्गारोहण गोली। ये मिंग ने मन ही मन सोचा, ये किस तरह की अमर गोली थी। सिस्टम जानता था कि ये मिंग इस समय औषधीय गोली नहीं निकाल सकता था, वह अभी भी 9 स्वर्गों के गहन शिवालय के अंदर था और इसे बाहर निकालने से खोज हो जाएगी। इसलिए सिस्टम ने सक्रिय रूप से ये मिंग को समझाया, जब तक होस्ट एक उच्च स्तरीय अमर आरोहण गोली का सेवन करता है, तब तक आप एक जन्मजात अमर आत्मा मूल को जागृत कर सकते हैं। अमर आत्मा मूल के सभी पहलू दाओ आत्मा मूल से 15 गुना अधिक हैं और यह अमर आरोहण की 100% संभावना को बढ़ाता है। सिस्टम का परिचय सुनकर ये मिंग मन ही मन चकित रह गया। ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय अमर गोली थी जो अमर आत्मा मूल को जागृत कर सकती थी और 100% अमर उत्थान की गारंटी दे सकती थी। उन्होंने ऐसी अमर गोली के बारे में कभी नहीं सुना था, यह आत्मा क्षेत्र में असंख्य औषधीय गोली पुस्तकों में से किसी में भी दर्ज नहीं थी।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह अब अमर स्वर्गारोहण गोली का सेवन कर लेता है तो वह शीघ्र ही यहाँ के सभी नियमों को समझ सकता है। और सिस्टम, जो ये मिंग के विचारों से अवगत था, फिर से बोला, ये प्रणाली मेज़बान के शरीर में एक उच्च स्तरीय अमर आरोहण गोली भेज सकती है और मेज़बान को उसे शीघ्रता से परिष्कृत करने में मदद कर सकती है। ये सभी असामान्य घटनाओं को भी छिपा सकती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी को भी कुछ भी असामान्य दिखाई न दे। ये सुनकर ये मिंग बहुत खुश हुआ और चुपचाप सिस्टम से कहा, तो जैसा सिस्टम कहता है वैसा करो। ठीक है मेज़बान, खुद को तैयार कर लो, बाद में शायद थोड़ा आराम मिले, तुम्हें खुद को संयमित रखना होगा। सिस्टम के बोलने के बाद ये मिंग मन ही मन स्तब्ध रह गया। आखिर थोड़ा आरामदायक का क्या मतलब है? हालांकि इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उसके शरीर के भीतर पतली हवा से एक 7 रंग की अमर गोली प्रकट हुई और उसी समय उसके अंदर अदृश्य छोटे हाथों की एक जोड़ी प्रकट हुई जो लगातार अमर गोली को घुमा रही थी। घूमते समय ये मिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह किसी चीज को रोक रहा हो। यह एहसास ऐसा था जैसे कोई उसे अंदर से मालिश कर रहा हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे छोटे हाथ अविश्वसनीय रूप से कोमल थे, जिससे वह लगभग नियंत्रण खो बैठा। यहाँ तक कि एक अमर भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता। सौभाग्य से सिस्टम की गति बहुत तेज थी। अमर आरोहण गोली, जिसे मूल रूप से परिष्कृत करने में 1 महीने का समय लगता था, सिस्टम के संचालन में केवल आधा दिन में ही तैयार हो गई। लेकिन यह आधा दिन अब तक का सबसे लंबा समय था, जो 1 वर्ष से भी अधिक लंबा लग रहा था। शुक्र है कि उन्होंने इसे सहन कर लिया, और 9 स्वर्गों वाले गहन शिवालय ने शुरू से अंत तक उनके बारे में कभी भी कुछ भी असामान्य नहीं पाया। जिस क्षण अमर आरोहण गोली को परिष्कृत किया गया, वह रंगीन प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और उसकी दिव्य आत्मा सहित उसके शरीर में विलीन हो गई। इस प्रणाली ने उन घटनाओं को छिपा दिया जो अन्यथा प्रकट हो सकती थीं, जैसे कि मीलों तक फैले रंग बिरंगे बादल और अमर प्राणियों का झुकना। ये मिंग ने एक साथ अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस किया। उसकी साधना गति, समझ क्षमता और ताओ समझ क्षमता सभी 15 गुना बढ़ गईं। उसके ऊपरी डेंटियन में अमरसार शक्ति का एक धुंधला, अलौकिक निशान भी भटक रहा था। हालांकि ये मिंग को समझ नहीं आया कि ये क्या है। जो भी बात उसे समझ नहीं आए, उसके बारे में उसने सीधे सिस्टम से पूछा। सिस्टम, यह मंद अलौकिक ऊर्जा क्या है? डिंग, ये जन्मजात अमर आत्मा मूल में निहित अमर सार शक्ति है। ये 100% अमर उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा है। जब अमर सार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो होस्ट अमर उत्थान से दूर नहीं होगा। शक्तिशाली अमर आत्मा जड़। सिस्टम के बोलने के बाद ये मिंग ने अपनी नज़र अमर सार के उस निशान पर फिर से केंद्रित की। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अमरसार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। यदि वह अमरसार को अपने आप बढ़ने दे, उस बिंदु तक जहां वह अमर उत्थान प्राप्त कर सके, तो ये मिंग ने अनुमान लगाया कि इसमें 100 साल से अधिक समय लगेगा। 100 साल बहुत लंबा समय है। क्या इसे और तेज करने का कोई और तरीका है? ये मिंग ने मन ही मन सोचा। सिस्टम उनके संदेहों का उत्तर देने के लिए पुनः प्रकट हुआ। अमरसार को अपने आप बढ़ने देने के अलावा मेज़बान अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए अमर क्रिस्टलों को भी अवशोषित कर सकता है। हालांकि अमर आरोहण के लिए बड़ी संख्या में अमर क्रिस्टलों की आवश्यकता होगी। अमर क्रिस्टल, क्या ये अमर लोक की मुद्रा हैं? ये मिंग ने मन ही मन उत्सुकता से सिस्टम से पूछा। हाँ, स्पिरिट स्टोन्स की तरह इन्हें निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी में विभाजित किया गया है। मेज़बान दैनिक चेक इन के माध्यम से अमर क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है। इस प्रणाली का अनुमान है कि मेज़बान को अमर क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक और चेक इन जमा करने होंगे। 10 साल। ये मिंग की आंखें चमक उठीं। 10 साल उसके लिए कोई लंबा समय नहीं था, ये जल्दी बीत जाएगा। वह बस यही सोच रहा था कि चेक इन करने से उसे कितने अमर क्रिस्टल मिलेंगे। इस विचार के साथ ये मिंग ने नियमों को समझना जारी रखा। वह जानना चाहता था कि अमर आत्मा मूल द्वारा लाए गए परिवर्तन कितने महत्वपूर्ण थे। अब प्रकाश का नियम बस थोड़ा सा ही दूर था। ये मिंग ने बस एक पल के लिए इस पर विचार किया और उसके शरीर के भीतर स्थित विधि शक्तियों के बीच प्रकाश की एक अतिरिक्त किरण प्रकट हुई। प्रकाश के नियम पर ऐसे ही महारत हासिल कर ली गई। ये मिंग ने भौहें उठाईं। इतनी जल्दी? प्रकाश के नियम के उस छोटे से अंश को पूरी तरह से समझने में मूलतः 1 दिन लगता, लेकिन अब समय की केवल 3 सांसें ही बीत चुकी थीं और उसने सीधे उसमें महारत हासिल कर ली थी। इस गति से उसे 9 स्वर्गों के गहरे शिवालय में सभी नियमों को समझने में शायद 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। 10 दिन भी काफ़ी होंगे। केवल 10 दिनों में 25 नियमों को समझना और उनमें निपुणता प्राप्त करना, क्या यह अमर आत्मा मूल की ज्ञान प्राप्ति की गति है? यह अनुमानित उत्तर पाकर ये मिंग बेहद हैरान और बेहद खुश हुआ। अमर आत्मा मूल के साथ उसे कष्ट सहने की साधना अवस्था तक पहुंचने के लिए 2 बार जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली जांच से प्राप्त 800 वर्षों की साधना के साथ वह निश्चित रूप से कष्ट सहने की अवस्था तक पहुंच जाएगा। अमर आत्मा मूल द्वारा लाए गए परिवर्तनों को समझने के बाद ये मिंग ने खुद को कानूनों को समझने में डुबो दिया।
इस प्रकार 13 दिन बाद ये मिंग का दिल हिल गया। उसके शरीर में 25 और नियम प्रकट हुए और कुल मिलाकर 43 नियम उसके भीतर घूम रहे थे। एक नियम केंद्रीय स्थान पर था और बाकी 42 नियम उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। ये नियम वास्तव में उनका यिन यांग पंचतत्व नियम था। ये वर्तमान में उनके सबसे मजबूत कानूनों में से एक था। 9 स्वर्गों के गहन शिवालय में कुल 50 नियम थे और उसने उन सभी में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि इनमें से 7 नियम उसके पास पहले से ही थे। ये 7 नियम थे यिन का नियम, यांग का नियम तथा धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के नियम। अब जबकि कानून पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी, अगला कदम कानून पर अपनी पकड़ को और बेहतर करना था। फिर वह अन्य नियमों को पुनः क्रमित करेगा, ये देखने के लिए कि क्या उनमें से किसी को संयोजित करके और भी अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। कानून की समझ की अवधि समाप्त होने में अभी कुछ महीने बाकी थे, इसलिए वह पहले अपने कानून को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस प्रकार ये मिंग ने एक बार फिर खुद को कानून में डुबो दिया। इस बीच शिवालय के बाहर आधे साल की चुप्पी के बाद 3 महान बुजुर्गों में से एक अंततः खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, अमर आत्मा, इस बार जब दाव बालक नियमों को समझ लेगा तब तुम दानव लोक में क्यों नहीं चले जाते? अपनी शक्ति से तुम अमर प्रभु को शीघ्र ही ढूंढ सकोगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, 9 स्वर्गों वाले गहन शिवालय के उत्तर देने से पहले ही एक अन्य महान बुजुर्ग बोल पड़े, ज़ू-रॉ, मुझे पता है कि तुम उस छोटी बच्ची की बहुत परवाह करते हो, लेकिन अगर अमर आत्मा दानव लोक में चली गई तो मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें यून चेन और बाकी लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब तो बस इंतजार ही करना है। दयालु और मिलनसार ग्रैंड एल्डर ने असहाय होकर महिला ग्रैंड एल्डर से बात करते हुए आह भरी। इस समय 9 स्वर्गों वाला गहन शिवालय भी बोला, मैं दानव लोक में नहीं जा सकता। वहाँ एक दिव्य दानव अस्त्र है जिसका अस्तित्व हम अमर कलाकृतियों के समान है। एक बार जब मैं वहां गया तो मुझे उस दिव्य दानव अस्त्र द्वारा खोज लिया जाएगा और स्थिति अमर संप्रदाय की क्षमता से परे होगी। यही कारण है कि मेरे गुरु मुझे दानव लोक पर विजय पाने के लिए नहीं ले गए। जैसे ही 9 स्वर्गों के गहन शिवालय ने बोलना समाप्त किया, ग्रैंड एल्डर ज़ू-रॉ बिना किसी भाव के मुड़े और चले गए। ऐसा लग रहा था कि वह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अमर आत्मा, कृपया नाराज मत होइए। ज़ू-रॉ अमर प्रभु के बारे में बहुत चिंतित है। अमर प्रभु उसकी देखरेख में बड़े हुए हैं और अब उनका जीवन या मृत्यु अज्ञात है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से व्यथित है और इस तरह व्यवहार कर रही है। ज़ू-रॉ को बिना कुछ कहे जाते देख अन्य 2 बड़े बुजुर्गों ने जल्दी से अपने हाथों को 9 स्वर्गों के गहन शिवालय की ओर मोड़ा और ज़ू-रॉ को समझाया, आह, कोई बात नहीं, मैं उसकी भावनाएं समझ सकता हूँ। मैं खुद दानव लोक में जाना कैसे नहीं चाहता। 9 स्वर्गों वाला गहन शिवालय आह भरकर शांत हो गया और शांति में डूब गया। ये देखकर दोनों बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। कठोर चेहरे वाले बड़े बुजुर्ग सबसे पहले बोले, नियन जुबान, जाकर ज़ू-रॉ का हालचाल पूछो। मैं यहाँ दाव बालक के बाहर आने का इंतजार करूंगा। ठीक है। नियान जुवान ने सिर हिलाया और ज़ू-रॉ नामक ग्रैंड एल्डर की तलाश में मुड़ा। नियान शुवान के जाने के बाद सिर्फ एक ही बड़ा बुजुर्ग बचा था। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और चुपचाप ये मिंग के आने का इंतजार कर रहा था। इस प्रकार 5 महीने बाद बड़े हॉल में ये मिंग 1 साल तक ध्यान कुशन पर पालथी मारकर बैठा रहा, जब तक कि एक आवाज़ सुनाई नहीं दी और उसने अपनी आंखें खोलीं। कानून समझने का समय खत्म हो गया है। तुम्हें क्या मिला? 9 स्वर्गों के गहन शिवालय की आवाज़ ये मिंग के कानों में पड़ी। दरअसल वह पिछले 1 साल से ये मिंग पर नज़र नहीं रख रही थी, बल्कि वह अभी भी 9 स्वर्गों की गहन युवती से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश इसका कोई उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब ये भी था कि उसे यह पता नहीं था कि ये मिंग ने कितने नियमों को समझा था। ये मिंग ने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ा हो गया और तुरंत 2 कानून उसके चारों ओर प्रकट हुए। जैसे ही हरे और सफ़ेद कानून उभरे, विशाल हॉल अचानक ठंडा हो गया और तापमान तेजी से गिर गया। देखते ही देखते तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला गया। ये मिंग के चारों ओर 2 कानूनों को घूमते हुए देखकर 9 स्वर्गों वाले गहन शिवालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि महान हॉल एक बर्फ की मूर्ति में जम गया था और बहुत आश्चर्य से कहा, लकड़ी का नियम, बर्फ का नियम, तुमने ये दोनों नियम 1 साल में समझ लिए। हम, ये मिंग ने सिर हिलाया। 9 स्वर्गों के गहन शिवालय के आश्चर्य को देखकर उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और बर्फ का नियम सैकड़ों मानव सदृश बर्फ की मूर्तियों में बदल गया। अब 9 स्वर्गों वाले परम शिवालय को इस पर विश्वास करना ही पड़ा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये मिंग, जो अभी शून्यता शोधन साधना के चरण में था, केवल 1 वर्ष में 2 नियमों को समझ सकेगा। उनमें से एक तो विशेष कानून भी था। ये मिंग की ज्ञान प्राप्ति की क्षमता बहुत प्रबल थी, क्यों न उसे 1 और साल यहीं रहने दिया जाए। ये मिंग की उत्कृष्ट प्रतिभा को देखकर 9 स्वर्गों का गहरा शिवालय ऐसी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसे एक और मौका देने का फैसला किया। ये सोचकर 9 स्वर्गों वाले गहरे शिवालय ने ये मिंग से कहा, तुम्हारी प्रतिभा उत्कृष्ट है,
मैंने तुम्हें सीखने के लिए 1 और साल देने का फैसला किया है और तुम हर 3 साल में एक बार आ सकते हो। ये सुनकर ये मिंग ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक पल के लिए विचार किया। उसने यहाँ के सारे नियम पहले ही समझ लिए थे। यहाँ पूरा 1 साल रहना बहुत उबाऊ था। 1 और साल यहाँ रहने से बेहतर तो यही होगा कि वह वापस जाकर लेट जाए। यह विचार करते हुए ये मिंग ने अपने शरीर से नियमों को हटा लिया और 9 स्वर्गों के गहरे शिवालय की ओर हाथ जोड़कर कहा, अमर आत्मा, आपकी पदोन्नति के लिए धन्यवाद, लेकिन इस शिष्य को वापस जाकर उन नियमों को स्थिर करना होगा जिन्हें मैंने अभी अभी समझा है। कुछ समय के लिए मैं और नियमों को नहीं समझ पाऊंगा। संत अमर संप्रदाय में लौटते हैं। इस पदोन्नति के लिए अमर आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस शिष्य को वापस जाकर उन नियमों को स्थिर करना होगा जिन्हें मैंने अभी अभी समझा है। कुछ ही समय में मैं और नियम नहीं समझ पाऊंगा। ये मिंग की यह बात सुनकर 9 स्वर्गों वाले परम पावन को भी लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। हालांकि ये मिंग में अच्छी प्रतिभा थी, फिर भी उसके लिए नियमों को लगातार समझना असंभव था। उसे अभी भी दृढ़ होने के लिए कुछ समय चाहिए था। ठीक है, तो पहले तुम वापस जाओ। बस अब से हर 3 साल में आना याद रखना। ये शिष्य याद रखेगा। बोलने के बाद ये मिंग को शिवालय से बाहर भेज दिया गया। जब महापुरुष ने ये मिंग को बाहर आते देखा तो वे जल्दी से उठे और उनके पास चले गए। दाऊजी, क्या आपने लकड़ी के कानून को समझ लिया है? महान बुजुर्ग। आवाज सुनकर ये मिंग ने मुड़कर अपने हाथ उसकी ओर कर दिए। उसने हाथ हिलाया। जब तक ये मिंग लकड़ी के नियम को समझ सकता है, उसे विश्वास था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये मिंग 5 तत्वों की एकता का प्रयास कर सकेगा। हालांकि जब ये मिंग ने लकड़ी का नियम और बर्फ का नियम जारी किया तो आमतौर पर सख्त ग्रैंड एल्डर ने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया। आपने 1 वर्ष में इन 2 नियमों को समझ लिया? हाँ, ये मिंग ने सिर हिलाया। हा, अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। ये मिंग का जवाब पाकर ग्रैंड एल्डर अपनी हंसी रोक नहीं सके। उसने शुरू में सोचा था कि ये मिंग के लिए लकड़ी के एक नियम को समझना पर्याप्त होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह न केवल इसे समझ लेगा बल्कि 2 नियमों में भी महारत हासिल कर लेगा। ये प्रतिभा तो उस छोटी बच्ची से भी बढ़कर है न? एक क्षण बाद ग्रैंड एल्डर ने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया और जब उन्होंने ये मिंग को देखा तो उनकी आंखों में अत्यंत संतुष्टि का भाव था। आओ, मैं तुम्हें उन 2 बूढ़ों को ढूंढने के लिए बाहर ले चलता हूं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से बताता हूं कि तुमने कितना कुछ समझ लिया है। इसके साथ ही ये मिंग के सिर हिलाने की प्रतीक्षा किए बिना ग्रैंड एल्डर ने हाथ बढ़ाया, ये मिंग को पकड़ लिया और सीधे गुप्त क्षेत्र के निकास द्वार में कदम रखा। गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद वे बिना रुके एक अमर पर्वत की चोटी पर उड़ चले। अन्य 2 बड़े बुजुर्ग इस पर्वत शिखर पर बैठे चाय पी रहे थे। मौजूवान वापस आ गया है। कैसा है? क्या दाऊजी ने लकड़ी का नियम समझ लिया है? नियान जुवान मुस्कुराया और उसने ये मिंग और अन्य लोगों की ओर देखा और उनसे पूछा। मौजूवान बिना कुछ बोले बस मुस्कुराया, सीधे एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अन्य 2 को झटका देखने के लिए इंतजार कर रहा था। दोनों महान बुजुर्गों को नमस्कार। ये मिंग ने पहले अपने हाथों को अन्य 2 ग्रैंड एल्डर्स की ओर मोड़ा, फिर दोनों लॉ को छोड़ दिया। दाऊजी ने 2 कानून समझ लिए और एक है बर्फ का विशेष कानून। जैसी कि उम्मीद थी, न्यान जुवान और जू रॉ दोनों एक साथ चौंक गए। ऐसी प्रतिभा को अब विलक्षण प्रतिभा नहीं कहा जा सकता, यह एक राक्षस था। हमें ये जानना चाहिए कि उनके जैसे क्लेश साधना से गुजरने वाले स्वर्गीय पूज्यों को भी एक कानून में निपुणता प्राप्त करने में कई वर्ष लगेंगे। और ये मिंग 1 साल में 2 कानून। मौजूवान को उन दोनों को इतना हैरान देखकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद तीनों बड़े बुजुर्गों ने उत्साह दिखाया। यहाँ तक कि ज्ञानवर्धक चाय, जिसे नियान जुबान आमतौर पर पीने के लिए नहीं निकालते थे, उन्होंने तुरंत कई टुकड़े निकाले और उन्हें ये मिंग के लिए तैयार किया। ये मिंग ने खड़े होने से पहले केवल 2 कप पिए और तीनों महान बुजुर्गों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, सम्मानित महान बुजुर्गों, इस शिष्य को अभी भी वापस जाने और कानून की शक्ति को स्थिर करने की आवश्यकता है। ये शिष्य पहले विदा लेगा। वापस जाकर स्थिर होना अच्छा है। अगर भविष्य में आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमें सीधे बता सकते हैं। नियान जुबान ने संतोष से कहा। अन्य 2 ग्रैंड एल्डर्स ने भी ये मिंग को सिर हिलाया। हाँ। बोलने के बाद ये मिंग के सामने एक सुनहरा रास्ता प्रकट हुआ और उसने तुरंत उस पर कदम रख दिया। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ ये मिंग पर्वत शिखर से गायब हो गया। अपने अमर महल में लौटते हुए ये मिंग ने अपना हाथ हिलाया और 10,000 साल पुरानी स्पिरिट वुड से बना एक बड़ा बिस्तर उसके सामने प्रकट हुआ। आह, आरामदायक। ये मिंग सीधे उस पर लेट गया। मुलायम गद्दे ने उसे आराम से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। कई सालों से वह इस तरह नहीं लेटा था। अगले कुछ दिन वह खूब लेटा रहेगा और बस कुछ दिन आलसी रहेगा। ... इस बीच असीम पवित्र भूमि में एक अमर गुफा का द्वार अचानक खुल गया और रुओ मेंगली अपने गौरवपूर्ण स्वरूप के साथ बाहर चली गई। उसके चारों ओर एक हरा और एक नीला लौ घूम रहा था। जैसे ही रुओ मेंगली एकांत से बाहर आए, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसकी अमर गुफा के सामने पतली हवा से प्रकट हुआ।
मेंगली, लकड़ी का नियम और पानी का नियम, क्या तुमने दोनों में महारत हासिल कर ली है? अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वह रुओ मेंगली के चारों ओर के नियमों को देख रहा था। 10 वर्षों के एकांतवास में न केवल एक प्रमुख क्षेत्र में प्रगति हुई, बल्कि 2 प्रवेश स्तरीय कानून में भी महारत हासिल हुई। वह केवल इतना ही कह सका, जैसा कि एक अमर शरीर से अपेक्षा की जाती है। हम, पवित्र गुरु, कृपया व्यवस्था करें। मैं 9 गहन अमर संप्रदाय का दौरा करना चाहता हूं और उस दाऊजी से मिलना चाहता हूं। रुओ मेंगली ने उदासीनता से सिर हिलाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा कि वह बाहर जाकर ये मिंग से मिलना चाहती है। वह ये मिंग के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। पिछले ड्रॉ से वह कुछ असंतुष्ट थी। आखिरकार वह एक अमरकाया थी और ये मिंग सिर्फ एक दाव आत्मा जड़ के साथ एक विलक्षण प्रतिभा थी। 10 साल के एकांतवास के बाद उसे लगा कि वह ये मिंग से कहीं आगे निकल गई है। इस बार वह उसे खुद हार मानने देगी। रुओ मेंगली के अनुरोध को सुनकर पवित्र मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि दाऊजी ने भी शून्य शोधन के अंतिम चरण में प्रवेश किया है। अभी अंतिम चरण में हूँ। मैं पहले से ही शून्य शोधन शिखर पर हूँ और शारीरिक एकीकरण किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। रुओ मेंगली ने उदासीनता से कहा। उसके शब्दों से साफ पता चलता था कि वह अब ये मिंग को गंभीरता से नहीं लेती थी। जब तक तुम्हें भरोसा है, मैं अभी व्यवस्था कर दूंगा। हमें लगभग 10 दिनों में अमर संप्रदाय के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर पवित्र गुरु को राहत महसूस हुई और वे अमर संप्रदाय की यात्रा की व्यवस्था करने चले गए। इस प्रकार 10 दिन बाद वुजियांग पवित्र मास्टर, रुओ मेंगली और कई एल्डर्स के साथ एक सुपर बड़े टेलीपोर्टेशन सरणी पर चले गए। टेलीपोर्टेशन सरणी के बगल में एक एल्डर तैनात था। पवित्र मास्टर ने उस एल्डर के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हो गई। एरे, उठो, एल्डर चिल्लाया और 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन फेंके, जो टेलीपोर्टेशन एरे के खांचे में सटीक रूप से गिरे। इसके बाद पूरे टेलीपोर्टेशन व्यू से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी के गायब होने के बाद टेलीपोर्टेशन व्यू पर मौजूद पवित्र गुरु और उनकी टोली कहीं नजर नहीं आई। 3 दिन बाद कुछ लोग अचानक 9 गहन अमर संप्रदाय के सामने प्रकट हुए। ये वास्तव में वुजियांग पवित्र गुरु और रुओ मेंगली का समूह था। सुपर बड़े टेलीपोर्टेशन सरणी ने उन्हें सीधे अमर संप्रदाय के सामने पहुंचा दिया, जिससे उनकी यात्रा का एक हिस्सा बच गया। जब वे प्रकट हुए तो अमर संप्रदाय के शिष्यों ने, जो अंदर और बाहर आ रहे थे, उन्हें तुरंत देख लिया। ये वुजियांग पवित्र गुरु हैं। वे व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? और वह संत जिसने हमारे दाऊजी से बराबरी की लड़ाई लड़ी, क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमारे दाऊजी को फिर से चुनौती देने आए हैं? ऐसा लगता है अमर संप्रदाय फिर से जीवंत होने जा रहा है। नहीं, मुझे पहले आगे की पंक्ति वाली सीट लेनी होगी। मैं ये लड़ाई दोबारा नहीं छोड़ सकता। ... कई अमर संप्रदाय के शिष्य चर्चा कर रहे थे और कुछ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सेंतेस और दाऊजी फिर से लड़ने जा रहे हैं, जबकि अन्य सीधे अपने स्थानों को आरक्षित करने के लिए अमर संप्रदाय में वापस भाग गए। इस समय अमर संप्रदाय से 5 बुजुर्ग उड़कर आए। वे मेहमानों का स्वागत करने के लिए वहां आए थे। वुजियांग पवित्र गुरु, कृपया हमारे पीछे आएं। एक बुजुर्ग ने पवित्र गुरु और उनके समूह को आमंत्रित किया। इसके बाद पवित्र गुरु और उनका दल 5 बुजुर्गों के साथ अमर संप्रदाय में शामिल हो गए। इस बीच ये मिंग को भी खबर मिली। असीम पवित्र भूमि की पवित्र युवती उसे फिर से चुनौती देने आई थी, संत से फिर से लड़ना। जैसे ही ये मिंग को खबर मिली कि असीम पवित्र भूमि की पवित्र युवती अमर संप्रदाय में आ रही है, एक निजी शिष्य उसके अमर महल के सामने आ गया। दाऊजी, असीम पवित्र भूमि से आगंतुक आ गए हैं। महापुरुष चाहते हैं कि आप मुख्य हॉल में जाएं। बोलने के बाद वह निजी शिष्य चुपचाप बाहर खड़ा रहा और ये मिंग के बाहर आने का इंतजार करने लगा। ये मिंग उस बड़े लकड़ी के बिस्तर से उठ बैठा जिस पर वह 10 दिनों से लेटा हुआ था। फिर उसने अपने हाथ में रखे स्वर्गीय ध्वनि Z टोकन को हटा दिया और इत्मीनान से अमर महल से बाहर चला गया। पिछले 10 दिनों में उसने स्वर्गीय ध्वनि Z टोकन से कई बातें सीखी थीं, जैसे कि यह तथ्य कि असीम पवित्र भूमि की पवित्र युवती ने 10 साल के लिए एकांतवास में प्रवेश किया था ताकि वह फिर से उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। अब जबकि संत एकांतवास से बाहर आ चुके थे, अपने साथ शून्य शोधन शिखर साधना और 2 नए समझे गए नियम लेकर आए थे। वह केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से हार स्वीकार करवाने के लिए आए थे। लगता है ये संतनी हार मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। पिछली बार तो वो ये पता ही नहीं लगा पाया था कि उसके पास किस तरह का अमर शरीर है। इस बार तो वो उसे तब तक पीटेगा जब तक वो खुद उसे बता न दे। ये सोचते हुए ये मिंग पहले ही अमर महल से बाहर चला गया था। उसने अपने लिए प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तिगत शिष्य की ओर देखा तो पाया कि वह एक सियान फ्लड ड्रैगन था और उसकी साधना भी शून्य शोधन शिखर पर थी। नमस्ते दाऊजी। फ्लड ड्रैगन प्राणी ने अपना ड्रैगन सिर ये मिंग की ओर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। चलो चलें। ये मिंग ने हल्के से सिर हिलाया और फ्लड ड्रैगन के सिर पर कदम रख दिया।
दाओजी, कसकर पकड़ो। बार ड्रैगन के बोलने के बाद वह सीधे आकाश में उड़ गया और प्रथम स्थान वाले अमर पर्वत की ओर उड़ गया, जहां अमर संप्रदाय का मुख्य हॉल स्थित था। अमर संप्रदाय विशाल था, प्रत्येक अमर पर्वत एक दूसरे से कुछ दूरी पर था तथा प्रत्येक दूरी की लंबाई 10,000 मील से अधिक थी। बार ड्रैगन ने येमिंग को उठाया और मुख्य हॉल के स्थान पर पहुंचने से पहले एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है उतनी देर तक उड़ता रहा। एक भव्य अमर महल के सामने बार ड्रैगन धीरे धीरे ऊपर बादलों से नीचे उतरा। दाओजी, हम मुख्य हॉल में पहुंच गए हैं। फ्लड ड्रैगन के मुंह से धीमी आवाज आए। हम आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। येमिंग ने शांत भाव से फ्लड ड्रैगन के सिर से नीचे कदम रखा, फिर एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन फ्लड ड्रैगन के सिर पर फेंका और फिर मुड़कर मुख्य हॉल में चला गया। फ्लड ड्रैगन प्राणी को अपने सिर पर केवल ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से अपने पंजे का उपयोग करके उस वस्तु को खुरच दिया। ये देखकर कि यह एक उच्च स्तरीय आत्मा रत्न है, बार के ड्रैगन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने येमिंग की पीछे हटी हुई आकृति की ओर अपने पंजे फैलाए और कहा, दाओजी सचमुच बहुत उदार है। अगली बार जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे आज्ञा दें। उच्च कोटि के आत्मिक पत्थर। एक बुजुर्ग के निजी शिष्य होने के बावजूद उसके पास केवल कुछ दर्जन ही थे। ये सचमुच एक अनमोल रत्न था। इसका इस्तेमाल न केवल अति विशाल संरचनाओं में किया जा सकता था, बल्कि यह प्रमुख लोगों की बाधाओं को भी तोड़ सकता था। ये शारीरिक एकीकरण से लेकर क्लेश पार करने वाले स्वर्गीय सम्मान तक आगे बढ़ने के लिए प्राथमिक साधना आत्मा पत्थर था। मुख्य बात यह थी कि उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच परिष्कृत आध्यात्मिक क्यूई का अंश मौजूद था। यदि किसी के पास पर्याप्त परिष्कृत आध्यात्मिक क्यूई होती तो वह क्लेश पार करने के चरण से पहले किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता था। और अब केवल एक बार दाओजी लाने से इसे एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुआ। यदि उसने ऐसा कुछ दर्जन बार और किया तो वह इन शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर दशकों पहले ही शारीरिक एकीकरण चरण में सफलता प्राप्त कर सकता है। विचार तो अच्छा था, लेकिन क्या दाओजी बोरियत से बेमतलब इधर उधर भागेगा? चाहे जो भी हो, उसे दाओजी के पैर से चिपके रहना ही था। और देर हो जाती तो बहुत देर हो जाती। बार ड्रैगन ने उत्साह से सोचा कि काश येमिंग इसे अभी काम पर लगा देता। येमिंग ने अपने पीछे बाढ़ वाले ड्रैगन की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने बस हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि बाकी सब बाद में होगा। इसके बाद उसकी आकृति मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार में गायब हो गई। फ्लड ड्रैगन इशारा समझ गया। येमिंग को मुख्य हॉल में प्रवेश करते देख वह मुख्य हॉल के किनारे चला गया और येमिंग के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मुख्य हॉल के अंदर मुख्य बुजुर्ग मुख्य आसन पर बैठे और बाकी 9 बुजुर्ग दोनों ओर बैठे। वुजियांग के पवित्र गुरु और उनका समूह मुख्य आसन के पास दाहिनी ओर बैठे। वुजियांग पवित्र गुरु, क्यों न हम अपने अमर संप्रदाय दाओजी और आपकी संतति के बीच द्वंद्व युद्ध उसी स्थान पर आयोजित करें जहां पहले हुआ था? ग्रैंड एल्डर ने पवित्र गुरु और उनके समूह को देखते हुए पूछा। ये सुनकर वुजियांग के पवित्र गुरु ने बगल में बैठी साध्वी की ओर देखा। ये देखकर कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने महापुरुष की ओर सिर हिलाया और कहा, यह स्वीकार्य है। जैसे ही उसने ये कहा, येमिंग शांत भाव से अंदर आया। सबकी निगाहें एक साथ येमिंग पर टिक गईं। ग्रैंड एल्डर और अन्य सभी ने मुस्कुराते हुए येमिंग की ओर सिर हिलाया, जबकि असीम पवित्र भूमि के लोग येमिंग को देख रहे थे। उनकी निगाहें विभिन्न भावनाओं से भरी हुई उस पर टिकी हुई थीं। येमिंग पूरी तरह से अप्रभावित था और शांति से ग्रैंड एल्डर के पास चला गया। शिष्य येमिंग ग्रैंड एल्डर और सभी एल्डर्स को बधाई देते हैं। येमिंग ने सबसे पहले अपने हाथ ऊपर करके बड़े बुजुर्ग और बाकी लोगों का अभिवादन किया। फिर बड़े बुजुर्ग और बाकी लोगों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। येमिंग ने फिर वुजियांग पवित्र मास्टर और उनके समूह की ओर देखा, अपने हाथ को पवित्र मास्टर की ओर थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहा, वुजियांग पवित्र मास्टर, हमारे अमर संप्रदाय में अतिथि के रूप में आपका स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि दाओजी मेरी संतति के साथ द्वंद्व युद्ध कब कर सकते हैं? पवित्र गुरु ने येमिंग की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया और तुरंत येमिंग से पूछा कि द्वंद्व युद्ध कब हो सकता है। रो मिंगली ने भी इस समय अपना सिर उठाकर येमिंग की ओर देखा, उसकी आंखों में भ्रम की झलक थी। अजीब बात है, येमिंग अब भी पहले की तरह साधारण और बिल्कुल निडर क्यों महसूस कर रही है? क्या उसकी ताकत केवल सती हो सकती है जिसके भीतर अज्ञात शक्ति छिपी हो? इस संभावना के बारे में सोचते हुए रो मिंगली की निगाहें गंभीर हो गईं। पिछले 10 वर्षों में उसने न केवल 2 नियमों में महारत हासिल कर ली थी, उसका अमर शरीर प्रवेश स्तर पर पहुंच गया था और उसने एक नई दिव्य क्षमता जागृत कर ली थी। यही उसका असली तुरुप का पत्ता था। तुरंत ही रो मिंगली की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और येमिंग के प्रति उसकी आंखों में उदासीनता आ गई। येमिंग ने स्वाभाविक रूप से रो मिंगली की निगाहों में बदलाव को नोटिस किया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वुजियांग पवित्र मास्टर की पूछताछ का सामना करते हुए येमिंग ने संकोच नहीं किया और तुरंत कहा, मैं इसे अभी कर सकता हूं। येमिंग की यह बात सुनकर सभी ने रो मिंगली की ओर देखा, जिसने केवल उदासीनता से सिर हिलाया।
ये देखकर कि दोनों अब तैयार हैं, बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए। चूंकि दोनों पक्ष तैयार हैं, तो चलिए हम मैदान की ओर चलें। बोलने के बाद सभी लोग अमर महल से बाहर चले गए और प्रत्येक ने अपनी दिव्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अखाड़े की ओर प्रस्थान किया। जहां तक ये मिंग का प्रश्न है, वह फ्लड ड्रैगन प्राणी के सिर पर खड़ा था, जिससे फ्लड ड्रैगन उसे वहां ले जा सका। एक क्षण बाद अमर संप्रदाय के केंद्र में जमीन से एक बड़ा अखाड़ा उभरा। ये मिंग फ्लड ड्रैगन पर सवार होकर आकाश से उतरे और अंततः सीधे मंच पर छलांग लगा दी। रू मिंगली उसी समय अखाड़े में उड़कर आए। इस समय अनगिनत अमर संप्रदाय के शिष्य अखाड़े के नीचे लड़ाई देखने के लिए दौड़े और कई एल्डर और डीकन भी जल्दी से वहां पहुंचे। अमर संप्रदाय के भीतर तीनों महापुरुषों ने भी एक साथ अखाड़े की ओर अपनी निगाहें गड़ा दीं। वे एक ही नज़र में पूरे अमर संप्रदाय का जायजा ले सकते थे। यद्यपि वे केंद्र से बहुत दूर थे, फिर भी द्वंद्व युद्ध देखने के लिए उन्हें अपनी पलकें हिलाने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। हे, इस संत का अमर शरीर असाधारण है। आपको क्या लगता है कि दाओजी के जीतने की कितनी संभावना है? नियान जुवान ने हंसते हुए रुओ मेंगली की ओर देखा और बाकी दो से पूछा। प्रवेश स्तर पर अमर शरीर। हालांकि मेरा अब भी मानना है कि दाओजी की जीत की 80% संभावना है। आखिरकार दाओजी ने 6 नियमों में महारत हासिल कर ली है। मौजुवान ने रुओ मेंगली के अमर शरीर को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन वह अभी भी ये मिंग पर बिना शर्त विश्वास करता था। ये बूढ़ी औरत भी मानती है कि दाओजी जीत सकते हैं। जू रॉ ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। दाओजी में उसे वो छोटी बच्ची दिख रही थी जो सारा दिन आराम करने के बारे में सोचती रहती थी, फिर भी बहुत मेहनती थी और अपनी असली काबिलियत छुपाना जानती थी। ये देखकर कि दोनों को ये मिंग पर विश्वास है, नियानजुवान ने बात करना बंद कर दिया और अपना ध्यान अखाड़े पर केंद्रित कर दिया। दूसरी ओर ये मिंग और रुओ मेंगली ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर सलामी दी, जिसके बाद सेना तुरंत उठ खड़ी हुई। द्वंद्व शुरू होता है। कानून बनाम कानून। द्वंद्व शुरू होता है। जैसे ही ग्रैंड एल्डर की आवाज गिरी, ये मिंग और रुओ मेंगली ने एक साथ हमला किया। ये मिंग के पैरों के नीचे से अनगिनत बैलें उगाईं, जिससे एक विशाल स्वर्ग और पृथ्वी का पिंजरा बन गया और ये मिंग उसके भीतर फंस गया। ये सभी बैलें कांटों से ढकी हुई थीं। यदि ये मिंग को छू लिया जाता तो वह लकवाग्रस्त हो जाता और लड़ने में असमर्थ हो जाता। इससे पहले कि बैलें सिकुड़ पाती, भयंकर आग का एक गोला अचानक ये मिंग के चारों ओर प्रकट हुआ, जिसने अतिक्रमण करने वाली बेलों को जलाकर राख कर दिया। इस समय रुओ मेंगली ने अपना हमला जारी रखा। उसने अपना जैद हाथ उठाया और ये मिंग की ओर इशारा किया और एक शक्तिशाली जल नियम अखाड़े पर छा गया। एक क्षण में आकाश को काला कर देने वाली लहरें हवा से प्रकट हुईं, जो सीधे ये मिंग की स्थिति पर निशाना साधते हुए नीचे गिरीं। क्या वह आग बुझाने की कोशिश कर रही है? ये मिंग ने एक भान उठाई, फिर एक और कानून जारी किया। आसपास की भीषण आग अचानक कम हो गई और उसका तापमान भी गिरने लगा। अचानक एक बर्फ का फूल उसके कंधे पर आ गिरा। एक क्षण में ही पूरा मैदान अत्यधिक ठंड से भर गया और आसमान से बर्फ के फूल गिरने लगे। आकाश को काला कर देने वाली लहरें कुछ ही देर में जम गईं और एक सुंदर दृश्य में बदल गईं। वह कैसे संभव है? रुओ मेंगली का चेहरा एकदम बदल गया जब उसने देखा कि ये मिंग उसके नियम को बेअसर कर रहा है। ये मिंग ने वाकई एक और नियम समझ लिया था। हे, एहसान का बदला न चुकाना अशिष्टता है। चलो मैं तुम्हें अपने तरीके भी दिखाता हूँ। ये मिंग ने हंसते हुए अपना हाथ लहराया और उन अनगिनत लताओं को सीधे नियंत्रित किया, जिन्होंने मूल रूप से उसे लकड़ी के कानून का उपयोग करके फंसाया था। ये बैलें फिर अनगिनत लकड़ी के सांपों में बदल गईं, सभी अपनी जीभ हिलाते हुए रुओ मेंगली की ओर रेंग रहे थे। रुओ मेंगली के सिर में झुनझुनी हुई। उसने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी अपनी कानूनी शक्ति को ये मिंग ने ही नाकाम कर दिया था। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि ये मिंग ने इन 10 वर्षों के दौरान 2 कानूनों में भी महारत हासिल कर ली थी। और उसके सामने रेंगते ये सांप ही थे जिनसे उसे अपने दिल में सबसे ज्यादा नफरत थी। उसे अब अपने सदमे की परवाह नहीं थी और उसके नाजुक होंठों से एक ठंडी सिसकारी निकल गई। उसने अपने शरीर पर से कानून को वापस खींच लिया और उसके हाथ से 7 रंगों वाली अमर ज्योति फूट पड़ी, जिसने अनगिनत रेंगते हुए लकड़ी के सांपों को सीधे चकनाचूर कर दिया। ये मिंग को इन लकड़ी के सांपों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने रुओ मेंगली की स्थिति पर उंगली उठाई। मध्य हवा में बर्फ का समुद्र अनगिनत बर्फ शंकुओं में बदल गया, जो रुओ मेंगली के सिर के ऊपर से नीचे उतर रहा था। अमर प्रकाश की 1 दर्जन से अधिक किरणें आकाश में उठीं और ये मिंग के सभी हमलों को विफल कर दिया। इस द्वंद्व युद्ध ने अखाड़े के नीचे अनगिनत शिष्यों को उत्तेजना से भर दिया। ये मिंग और रुओ मेंगली, जो स्पष्ट रूप से केवल शून्य शोधन अवस्था में थे, एक दूसरे पर बमबारी करने के लिए महायान पूज्यों की विधियों का उपयोग कर रहे थे। अमर शरीर बहुत शक्तिशाली है और दाव बालक की विधियां अंतहीन हैं। कानून बनाम कानून की बमबारी, इस तरह का दृश्य केवल महायान पूज्यों के बीच लड़ाई में ही देखा जा सकता है। सबसे दुर्जय अभी भी हमारा दाव बालक है।
उसने 2 और नियमों में महारत हासिल कर ली है और उस संत को बिना किसी प्रतिशोध की शक्ति के पीटा जा रहा है। न केवल शिष्य चर्चा कर रहे थे बल्कि अन्य एल्डर भी ये मिंग और उन दोनों के बारे में गर्मागर्म बहस में लगे हुए थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अंत तक कौन खड़ा रहेगा। अखाड़े पर रू मिंगली के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह जानती थी कि वह इसे और नहीं खींच सकती। ये मिंग के नियम उसके नियमों का विरोध कर रहे थे और उसके तरीके लगातार सामने आ रहे थे। जीतने का मौका पाने के लिए उसे अपना तुरुप का पत्ता निकालना पड़ा। अपने विचारों के बीच रुओ मिंगली ने एक उंगली उठाई और एक अत्यधिक अदृश्य शक्ति ये मिंग की ओर बढ़ी। ये मिंग ने तुरंत 6 नियम लागू कर दिए। इस बार स्वर्ग की दमनकारी मुहर पर निर्भर हुए बिना वह नियमों से भी इस शक्ति को रोक सकता था। कानून द्वारा बनाई गई 1 दर्जन से अधिक दीवारों ने परत दर परत ये मिंग की रक्षा की। जब रंग बिरंगी कानून की दीवारें प्रकट हुईं तो वह अत्यधिक बल सीधे उन पर टूट पड़ा। बूम! केवल एक बड़ा धमाका हुआ और एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने तुरंत पूरे अखाड़े को रोशन कर दिया। बाहर मौजूद कोई भी शिष्य यह नहीं देख सका कि अंदर क्या हो रहा था। केवल असंख्य एल्डर्स ने ही ये मिंग के कानून की दीवारों को उस अत्यधिक बल द्वारा टुकड़े टुकड़े होते देखा। इसी समय उन्होंने संत को अपना जैद हाथ पुनः उठाते हुए देखा। हजारों शब्दों का महान स्वप्न। रो मिंगली ने इस क्षण का लाभ उठाया, हाथों की मोहरें बनाई और मंत्र बुदबुदाया जो जल्द ही एक नाजुक चीख में बदल गया क्योंकि उसने अपने हाथ में अदृश्य शक्ति को मुक्त कर दिया, इसे ये मिंग की ओर भेज दिया। यह उसके अमर शरीर द्वारा जागृत दूसरी दिव्य क्षमता थी जो किसी को भी स्वप्न लोक में खींच सकती थी, उन्हें वहां अनंत काल तक पुनर्जन्म दे सकती थी तथा उन्हें पूरी तरह से रक्षाहीन बना सकती थी। जब तक वह उसकी दिव्य क्षमता से प्रभावित होता रहेगा, ये मिंग वध के लिए एक मेमना बन जाएगा। चकाचौंध भरी सफ़ेद रोशनी में ये मिंग का चेहरा भावहीन था। उसने रुओ मिंगली की हरकतें भी देखीं। यदि वह पीछे नहीं हटता तो रुओ मिंगली बहुत पहले ही हार चुकी होती। उसकी उंगली के एक झटके से वह चीख पड़ती। अब अपनी दूसरी दिव्य क्षमता का सामना करते हुए ये मिंग ने एक पल के लिए सोचा और अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा प्रकट करने का फैसला किया जिससे अमर संप्रदाय को पता चल सके कि उसकी प्रतिभा एक अमर शरीर के बराबर थी। तभी उसके पास आराम करने के लिए अधिक समय हो सकेगा। उस विचार के साथ ये मिंग ने निकट आती अदृश्य शक्ति को देखा और उसके हाथों में कानून की शक्ति टकराने लगी। उसके हाथ से रंगीन रोशनी की आखिरी किरण फूट पड़ी। इस हरकत से ये मिंग की सारी ताकत खत्म हो गई और उसका चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया। जल्द ही दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं। कोई आवाज नहीं हुई, केवल बीच में एक काला बिंदु दिखाई दिया और समय का एक छोटा सा क्षण ही बीता। काला बिंदु अचानक फैल गया और 100 झांग त्रिज्या के भीतर का स्थान टूटने लगा। क्रैक क्रैक चटकने की तेज आवाजों के साथ अखाड़े पर अचानक 1000 झांग अंतरिक्ष दरार प्रकट हुई। दरार के भीतर एक शक्तिशाली चूषण बल भी उभरा जो सब कुछ निगलने में सक्षम प्रतीत होता था। इस चूषण बल के कारण संपूर्ण संरचना झिलमिला उठी, मानो वह ढहने वाली हो। रू मिंगली का चेहरा एकदम बदल गया। वह बिना किसी प्रतिरोध के चूसी जा रही थी, चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाया हो, वह रुक नहीं पा रही थी। इस चूषण बल के तहत वह एक साधारण छोटे पक्षी की तरह थी जो गलती से एक बड़े तूफान में फंस गई थी जिसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जैसे ही वह घबराई, ये मिंग ने भौहें चढ़ा लीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शक्तियों का ये टकराव एक और दुर्घटना का कारण बनेगा। बाहर मौजूद सभी लोग भी भयभीत थे। अरे नहीं, ये तो स्थानिक अशांति है। ग्रैंड एल्डर और वुजियांग होली मास्टर दोनों ने भाव बदले, फिर एक साथ वार किया, उन दोनों को बचाने की कोशिश की। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। रू मिंगली पहले ही दरार के किनारे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह निराश हुई, अचानक 5 रंगों वाली रोशनी प्रकट हुई जिसने उसे सीधे अखाड़े से नीचे गिरा दिया, उसे खतरे से बाहर खींच लिया, लेकिन उसे कुछ चोटें भी आईं। इसी समय एक आकृति ने बेहोश रू मिंगली को पकड़ लिया। ये वुजियांग पवित्र गुरु थे जिन्होंने राहत की सांस ली और खुश हुए कि संत ठीक थे। उसी समय महापुरुष भी अखाड़े में प्रकट हुए। एक सहज प्रहार से अंतरिक्ष दरार सिकुड़ने लगी और कुछ ही सांसों में अंतरिक्ष दरार गायब हो गई। खतरे को हल होते देख ग्रैंड एल्डर वुजियांग पवित्र मास्टर के साथ ये मिंग की ओर चल पड़े। दाओ बालक, क्या तुम ठीक हो? ग्रैंड एल्डर ने चिंतित नज़र से ये मिंग का समर्थन करते हुए पूछा। इस समय ये मिंग का चेहरा असामान्य रूप से पीला था और वह लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि रुओ मिंगली को बचाने के बाद उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद बड़े साहब, मैं ठीक हूँ। ये मिंग ने कमजोरी का नाटक करते हुए हाथ हिलाया। समय पर कार्रवाई करने और मेरी संतति को बचाने के लिए धन्यवाद। वुजियांग पवित्र मास्टर ये मिंग के पास आए और उन्हें धन्यवाद दिया। यदि संतत्व को स्थानिक अशांति में खींच लिया गया होता तो केवल एक ही परिणाम होता, निश्चित मृत्यु। स्पिरिट रियल ममर रैंकिंग सूची। वुजियांग पवित्र मास्टर के धन्यवाद का सामना करते हुए ये मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये कुछ भी नहीं है। पवित्र मास्टर, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये हमारी पवित्र भूमि का आभार है, कृपया इसे स्वीकार करें। वुजियांग पवित्र मास्टर ने ये मिंग को गहराई से देखा, फिर एक अंतरिक्ष अंगूठी निकाली और ये मिंग को मना करने का मौका दिए बिना सीधे उसके हाथ में रख दिया। क्या यह अनुचित नहीं है? ये मिंग ने सुपरटिया स्पेस रिंग को अपने हाथ में लिया और अपने दिव्य विचार से उसकी जांच की। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और यहाँ तक कि उसके पीले रंग में भी कुछ जोश आ गया। अंदर सैकड़ों शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थर थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कई 7वें स्तर के खजाने थे जो अमर संप्रदायों के पास नहीं थे। ये असीम पवित्र भूमि के लिए विशिष्ट वस्तुएं थीं। इन 7वें स्तर के खजानों के साथ वह कई और 7वें स्तर की कठपुतलियां बना सकता है और इस प्रक्रिया में कोल्ड ब्यूटी और लेंगमो को उन्नत कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कोल्ड ब्यूटी और लेंगमो दोनों तीसरे स्तर के टॉप ग्रेड से छठे स्तर के टॉप ग्रेड तक आगे बढ़ गए हैं। वुजियांग होली मास्टर द्वारा उसे दी गई वस्तुओं के साथ वह कोल्ड ब्यूटी और लेंगमो को 7वें स्तरीय टॉप ग्रेड में अपग्रेड कर सकता था। जैसे ही ये मिंग सोच रहा था, उसके बगल में बैठे बड़े बुजुर्ग बोले, हे बस इसे स्वीकार करो। ग्रैंड एल्डर ने हंसते हुए पवित्र मास्टर की ओर देखा और फिर ये मिंग की ओर देखा। ये मिंग इन चीज़ों के हकदार थे। अगर पवित्र गुरु ने ये चीज़ें न दी होती तो शायद लोग उनकी आलोचना करते। वुजियांग के पवित्र गुरु ने एक साथ सिर हिलाया। उनके लिए ये चीज़ें संत के एक बाल के रेशे से भी कम मूल्यवान थीं। हालांकि ये मिंग को अंतरिक्ष की अंगूठी को कसकर पकड़ते हुए देखकर पवित्र मास्टर का मुंह थोड़ा सा हिल गया। ग्रैंड एल्डर और पवित्र मास्टर दोनों को सिर हिलाते हुए देखकर ये मिंग ने विनम्र होना बंद कर दिया और अंतरिक्ष की अंगूठी को सीधे हटा दिया। ठीक है, हमारी साध्वी ये दाव प्रतियोगिता हार गई। चूंकि वह अभी बेहोश है, इसलिए इस पवित्र गुरु को पहले उसे वापस ले जाना होगा। पवित्र गुरु ने बेहोश रुओ मेंगली पर नजर डाली और फिर ग्रैंड एल्डर को विदाई दी। वुजियांग पवित्र मास्टर और उनके लोगों को बाहर ले जाओ। ग्रैंड एल्डर ने अपना हाथ हिलाया और यह कहा और कई एल्डर वहां आ गए। एल्डर्स ने सबसे पहले ग्रैंड एल्डर की ओर अपने हाथ बढ़ाए, फिर वुजियांग पवित्र मास्टर के पास गए और उनसे कहा, वुजियांग पवित्र मास्टर, चलो चलें। इसके बाद असीम पवित्र भूमि के लोगों ने वापस लौटने के लिए अमर संप्रदाय के अति विशाल परिवहन तंत्र का उपयोग किया। उनके जाने के बाद पूरे अमर संप्रदाय के सभी शिष्य उत्साह से भर गए। 10 साल बाद दाव बालक ने अमर काया को फिर से हरा दिया है। दाव बालक बहुत अच्छा है। दाव बालक, दाव बालक, दाव बालक ... सभी शिष्यों ने ये मिंग की ओर देखा जिन्हें अखाड़े के मंच पर ग्रैंड एल्डर द्वारा समर्थन दिया जा रहा था और वे उत्साह से चिल्लाए। ये मिंग ने इस पल का भरपूर आनंद लिया। हालांकि उसे परेशानी और भीड़-भाड़ वाली जगहें नापसंद थीं, लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा उसे ढूंढे जाने से उसे लगा कि अब उसे भीड़ से उतनी नफरत नहीं रही। तभी शिष्यों की भीड़ में से एक अलग आवाज गूंजी, दाव बालक, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। ये वाक्य सभी महिला शिष्यों के साथ गूंज उठा और अगले ही पल महिला शिष्यों का एक बड़ा समूह ये मिंग के बच्चों को जन्म देने के लिए चिल्ला उठा। ये मिंग को बहुत डर लगा और वह तुरंत भाग गया। यहाँ तक कि सबसे बड़े बुजुर्ग भी उसे रोक नहीं पाए, क्योंकि अगर वह भागता नहीं तो वे लाखों महिला शिष्याएं उस पर टूट पड़तीं। 1 या 2 ठीक होंगे, लेकिन वह इतनी सारी महिला शिष्यों को नहीं संभाल सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, इस लड़ाई के बाद ये मिंग फिर से प्रसिद्ध हो गया और वह स्पिरिट रियल्म अमर रैंकिंग सूची में भी उतरा। अमर रैंकिंग सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केवल आत्मिक क्षेत्र के प्रतिभाशाली और विलक्षण लोग ही शामिल हो सकते हैं, तथा सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की आयु 800 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस सूची में शामिल है, उसका अर्थ है कि उसकी प्रतिभा इतनी पर्याप्त है कि वह कष्टों से गुजर सके और अमर उत्थान प्राप्त कर सके। इन लोगों को बड़ी शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। जो कोई भी अमरता सूची में शामिल किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत करेगा, उसके 18 पीढ़ियों के पूर्वजों का सफाया कर दिया जाएगा और उनकी राख बिखेर दी जाएगी। इससे भी अधिक गंभीर बात यह होगी कि उनकी सच्ची आत्मा समाप्त हो जाएगी, जिससे वे पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और संसार से पूरी तरह मिट जाएंगे। इस समय अमर रैंकिंग सूची में केवल 100 लोग थे और इस बार ये मिंग की प्रसिद्धि ने उन्हें सीधे 50वें स्थान पर रखा। सूची में स्थान पाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना है, जो 2 छोटे दायरे से ऊंचे विरोधियों को बलपूर्वक मारने में सक्षम हो। इसके अलावा अमर रैंकिंग सूची में ऊपर चढ़ने पर पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन ये पुरस्कार साल में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। पुरस्कारों की बात करें तो किसी को नहीं पता, क्योंकि जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। कारण यह है कि यह अमर रैंकिंग सूची प्रमुख शक्तियों द्वारा बनाई गई थी और यहाँ तक कि पौराणिक महान ब्रह्मांड पवित्र भूमि, जिसकी रक्षा अमर करते हैं, ने भी इसमें भाग लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि रैंकिंग के लिए पुरस्कार कितने उदार होंगे। ... ये मिंग अपने अमर महल लौट आया। कुछ काम न होने पर उसने अपने स्वर्गीय ध्वनि सूचक जेड टोकन से समय बिताने की योजना बनाई। जो पहली खबर उसने सुनी वह उसके बारे में ही थी। ब्रेकिंग न्यूज़, एक और अमर दाव प्रोडिजी ने स्पिरिट रियल्म अमर रैंकिंग सूची में स्थान प्राप्त किया है। ये व्यक्ति 9 गहन अमर संप्रदाय की नई पीढ़ी का दाव बालक
ये मिंग अपनी पहली उपस्थिति में ही सीधे 50वीं रैंक में प्रवेश कर गया। उनकी रैंकिंग उपलब्धियां: एक अमर काया को 2 बार हराना, 6 कानूनों में महारत हासिल करना और उनकी साधना क्षेत्र 0 शोधन अंतिम चरण है। ये मिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने अमर रैंकिंग सूची में जगह बनाने और शीर्ष 50 में भी जगह बनाने की उम्मीद नहीं की थी। अब कुछ दशकों तक सुस्ती बरतना नामुमकिन होगा। आखिरकार सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति प्रतिस्पर्धी और आक्रामक प्रतिभाशाली है, जो या तो चुनौती दे रहा है या किसी को चुनौती देने की तैयारी में है। चूंकि उसने अचानक इतने सारे लोगों को बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसका उनका ध्यान आकर्षित करना स्वाभाविक था। यही एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वार्षिक रैंकिंग पुरस्कार वितरित होने वाला था और केवल आधा महीना ही बचा था। केवल आधा महीना शेष रहने पर उन लोगों को उनके रैंक के अनुरूप पुरस्कार प्राप्त हो चुके होंगे। फिर भी वह अचानक शीर्ष 50 में आ गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए और तुरंत ही शत्रुता की एक बड़ी लहर पैदा हो गई। ये मिंग ने अनुमान लगाया कि कुछ गुस्सैल लोग शायद पहले से ही वहां आ रहे हैं और उसे पद से हटाने पर तुले हुए हैं। तभी स्वर्गीय ध्वनि ज़ेड टोकन के माध्यम से एक और खबर आई, जो भी उसके बारे में थी। अमर दाव प्रतिभावान ये मिंग अचानक शीर्ष 50 में आ गए। जूंग यितिंग, जिन्हें 50वें स्थान पर धकेल दिया गया था, ने अपना असंतोष व्यक्त किया और अब वे 9 गहन अमर संप्रदाय की ओर बढ़ रहे हैं, अपने पद को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अमर दाव प्रतिभावान 55वें स्थान पर झू जीदे ने ये मिंग को हराने और 50वां स्थान प्राप्त करने की शपथ ली है। अमर दाव प्रोडिजी, जो 50वें स्थान पर है, लितियानकी ने कहा कि यह बहुत अचानक था और अपनी रैंकिंग को पुनः प्राप्त करने के लिए वह अनिच्छा से अपने गुप्त क्षेत्र से हट गया और अब वह भी अमर संप्रदाय की ओर जा रहा है। तस्क, ये सुनकर कि ये लोग उसे चुनौती देने आ रहे हैं, ये मिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह फिर से व्यस्त होने वाला था। ये सोचते हुए ये मिंग ने स्वर्गीय ध्वनि ज़ेड टोकन को दूर रख दिया और तुरंत अपने लकड़ी के बिस्तर पर लेट गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे लोग कल पहुंचेंगे। ये वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। अगली सुबह एक व्यक्ति अमर संप्रदाय में आया और उसे चुनौती देने के अपने इरादे की घोषणा की। हरे कपड़े पहने एक तेज आंखों वाला आदमी अमर संप्रदाय के सामने खड़ा था। उसके चारों ओर तीव्र दुष्ट क्यू उबल रहा था, जिससे वह ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी महान युद्ध से लौटा हो। मैं अमर दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, लितियानकी। जाओ अपने दाव बच्चे से कहो कि मैं उसे चुनौती देना चाहता हूँ। लितियानकी ने अमर संप्रदाय की ओर दृढ़ता से चिल्लाया। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी, मानो स्वर्ग तक पहुंच सकती हो। इससे पहले कि ध्वनि अमर संप्रदाय में प्रवेश कर पाती, उसे अमर संप्रदाय के ग्रैंड एरे द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। हालांकि अमर संप्रदाय में आने जाने वाले शिष्यों ने ये सुना। वे लितियानकी को देखने के लिए अमर संप्रदाय के सामने दौड़े, जबकि अन्य ये मिंग को सूचित करने के लिए वापस दौड़े। प्रौढ़ लितियानकी, मैंने सुना है कि जब उन्होंने पहली बार 0 शोधन में प्रवेश किया था, तो उन्होंने 3 छोटे दायरे पार किए और शिखर पर एक दानव संप्रभु स्तर के दानव बीज को बलपूर्वक मार डाला। उनका हस्ताक्षर कौशल परिपूर्ण हेगेमन भाला है। हेगेमोन भाला एक 8वीं श्रेणी की भाला तकनीक है। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में पूर्णता की अवस्था तक पहुंचने में असफल रहते हैं। पिछले 5 लाख वर्षों में केवल 3 लोग ही आत्मिक क्षेत्र में इस अवस्था तक पहुंच पाए हैं और लितियानकी उनमें से एक हैं। अमर दाव विलक्षणताओं की चुनौती। हेगेमोन भाला सचमुच चमत्कारी है। ये लितियानकी बहुत शक्तिशाली है। मैंने हजारों सालों से हेगेमोन भाले का अभ्यास किया है, फिर भी मैं अभी अभी इसके प्रारंभिक स्तर तक ही पहुंचा हूं। इसकी कोई तुलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। शरीर एकीकरण के अंतिम चरण में एक अमर संप्रदाय के शिष्य ने लितियानकी को देखा, जो अमर संप्रदाय के बादल मंच के सामने खड़ा था। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। इन अमर संप्रदाय के शिष्यों के इशारे और फुसफुसाहट का सामना करते हुए लितियानकी अविचलित रहे, उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अपने आने का उद्देश्य बताने के बाद लितियानकी चुपचाप खड़े होकर जवाब का इंतजार करने लगे। उन्होंने ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं किया, तभी अमर संप्रदाय से एक बुजुर्ग बाहर आया। वह विशेष रूप से लितियानकी का स्वागत करने आया था। आखिरकार यह एक अमर दाव प्रतिभा थी जिसे प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। अमर संप्रदाय को उसका उचित स्वागत करना था और वह अपने साथ एक संदेश लाया था। लितियानकी, हमारे अमर संप्रदाय दाओजी ने कल असीम पवित्र भूमि की पवित्र युवती से युद्ध किया और अपनी सारी जादुई शक्ति समाप्त कर दी। उसे स्वस्थ होने के लिए कुछ दिन चाहिए। एल्डर ने लितियानकी के पास जाकर उससे यह बात कही। ये सुनकर लितियानकी की भौहें तन गईं। क्या उसे कुछ दिन और इंतजार करना होगा? वह उस समय का इस्तेमाल दानव बीजों की तलाश में कर सकता था। हालांकि अमर रैंकिंग सूची में 50वें स्थान के उदार पुरस्कार को याद करके लितियानकी की भौहें थोड़ी नरम पड़ गईं। उसने अमर संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं कुछ दिन उसका इंतजार करूंगा। अच्छा, कृपया मेरे पीछे आइए। अमर संप्रदाय ने आपके लिए पहले से ही आवास की व्यवस्था कर दी है।
बड़े ने इशारा करके ली तियानकी को अमर संप्रदाय में आमंत्रित किया। इसके बाद ली तियानकी एल्डर के पीछे पीछे एक अमर पर्वत पर गए, जिसका उपयोग विशेष रूप से मेहमानों की मेजबानी के लिए किया जाता था। इस दौरान ग्रैंड एल्डर येमिंग के अमर महल में पहुंचे। येमिंग एक लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने हाथ में स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन के साथ खेल रहा था। ग्रैंड एल्डर के आगमन को महसूस करते हुए येमिंग ने टोकन को दूर रखा, लकड़ी के बिस्तर से उठे और अमर महल से बाहर चले गए। महान बुजुर्ग। अमर महल के बाहर ग्रैंड एल्डर को देखकर येमिंग ने अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। जब बड़े बुजुर्ग ने देखा कि येमिंग का रंग और जादुई शक्ति पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येमिंग पहले ही सामान्य हो चुकी होगी। हालांकि चूंकि उन्होंने ली तियानकी को प्राप्त करने के लिए पहले ही एक एल्डर को भेज दिया था, वे संभवतः पहले ही अमर संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे और उस अमर पर्वत पर चले गए थे। कोई बात नहीं, मुझे सीधे दाऊजी को बता देना चाहिए। ये सोचकर बड़े बुजुर्ग ने येमिंग की ओर सिर हिलाया और कहा, हम दाऊजी, ली तियानकी तुम्हें चुनौती देने आया था। हालांकि मैंने उसे बताया था कि तुम अस्वस्थ हो और तुम्हें स्वस्थ होने के लिए कुछ दिन चाहिए। वह इतनी जल्दी आ गया? येमिंग ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। उसने सोचा था कि आज दोपहर अमर संप्रदाय में पहुंचना काफ़ी जल्दी होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई सुबह सबसे पहले वहां पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि बड़े बुजुर्ग ने पहले ही कुछ दिन इंतजार करने को कहा था, इसलिए बेहतर होगा कि वह परेशानी से निपटने से पहले कुछ दिन इंतजार करें। महाराज, उन्हें तारीख बता दीजिए। 3 दिन बाद मैं पहाड़ से उतरकर चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ, येमिंग ने गंभीर भाव से कहा। येमिंग की यह बात सुनकर और उसका शांत स्वभाव देखकर बड़े बुजुर्ग संतुष्ट होकर मुस्कुराए। येमिंग उसे बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे। अच्छा, तो दाऊजी, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। बड़े बुजुर्ग ने खुशी से सिर हिलाया, फिर मुड़कर चले गए। ग्रैंड एल्डर को जाते हुए देखने के बाद येमिंग अमर महल में लौट आया और फिर से लेट गया। मैं 3 दिन और आराम करूंगा और इस समस्या का समाधान करने के बाद मुझे कठपुतली बनाने जाना होगा। येमिंग ने आगे क्या करना है इसकी योजना बनाई। फिर उसने फिर से खेलने के लिए स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन निकाला। इस स्वर्ग रैंक स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन में वास्तव में एक अल्पज्ञात विशेषता है, शून्य स्वर्ग क्षेत्र, एक आभासी संचार दुनिया जिसे प्रमुख बलों द्वारा अपार शक्ति का उपयोग करके बनाया गया है। अंदर सभी बड़े शॉट्स हैं जिनके पास स्वर्ग रैंक स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन है। जब बोर होता तो येमिंग अंदर जाकर इन बड़े लोगों की गपशप सुनता। जब तक उसके पास पर्याप्त उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर होते, वह शून्य स्वर्ग क्षेत्र में कहीं भी जा सकता था। कई दिनों तक खेलने के कारण उसे केवल सैकड़ों या हजारों टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन ही प्राप्त हुए, लेकिन बदले में उसे उन बड़े लोगों के साधना अनुभव और कुछ आश्चर्यजनक रहस्य प्राप्त हुए। इसलिए येमिंग लगातार अपने स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन को ले जाता था और शून्य स्वर्ग क्षेत्र में घूमता था। जो जानकारी और दिलचस्प चीजें वह चाहता था उसे इकट्ठा करता था। आधा दिन इसी तरह बीत गया। एक और अमर दाव प्रोडिजी येमिंग को चुनौती देने के लिए अमर संप्रदाय में पहुंचे। येमिंग, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। एक भयंकर दिखने वाला गंजा आदमी, जिसकी जीवन की हुई आसमान तक पहुंच गई थी, अमर संप्रदाय के सामने पहुंचा और दृढ़ता से खड़े होने से पहले ही प्रवेश द्वार की ओर जोर से चिल्लाया। इसके साथ ही उस बड़े आदमी से जीवन रक्त का एक शक्तिशाली प्रवाह फूट पड़ा और तीव्र आभा ने आसपास के बादलों की धाराओं को सीधे तितर बितर कर दिया, जिससे 10,000 साल पुराने उच्च श्रेणी के सफ़ेद जैद से बना फर्श प्रकट हो गया। हालांकि आधे क्षण से भी कम समय में बादलों की धाराएं पुनः बंद हो गईं तथा जीवन रक्त से धुल जाने पर भी बिखरने से इनकार कर दिया। इस समय बड़े आदमी की आवाज़ ने अमर संप्रदाय के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया जो प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे, और वे सभी उत्सुकता से ये देखने के लिए देखने लगे कि कौन सा अमर दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति आया है। जल्द ही एक शिष्य ने उस गंजे आदमी की पहचान कर ली। झाओ झियोंग, अमर रैंकिंग सूची में 50वें स्थान पर। क्या 53वां? वह तो 54वां है। हमारे दाऊजी ने उसे नीचे धकेल दिया। चुप, अपनी आवाज़ धीमी रखो। ये झाओ झियोंग अभी बहुत गुस्से में है। मैंने सुना है कि अमर रैंकिंग सूची में वह सबसे ज्यादा गुस्सैल इंसान है जो बात बात पर लड़ पड़ता है। खासकर उसका वज्र शरीर यह अविश्वसनीय रूप से कठोर है और असीम शक्ति प्रदान करता है। ये सही है। ऐसा कहा जाता है कि जब झाओ झियोंग ने पहली बार शून्य शोधन में प्रवेश किया था तो उसने बिना मरे एक शरीर एकीकरण साधक के एक प्रहार को बलपूर्वक झेला था और शून्य शोधन शिखर पर 2 दानव साधकों को भी मार डाला था। इतना भयंकर। तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम शिष्यों का एक समूह अमर संप्रदाय के प्रवेश द्वार के पास खड़ा था और झाओ झियोंग पर चर्चा कर रहा था। झाओ झियोंग ने सिर्फ बात का सार सुना था, लेकिन वह जानता था कि वे क्या बात कर रहे थे। हालांकि वह गुस्से में था, पर मूर्ख नहीं था। यह अमर संप्रदाय था। वह अमर संप्रदाय के किसी शिष्य पर तभी प्रहार करने की हिम्मत करता जब वह जीने से थक जाता। उन्होंने सुना कि ये अमर संप्रदाय के शिष्य अविश्वसनीय रूप से एकजुट थे।
एक बार अमर रैंकिंग सूची में 61वें स्थान पर रहे एक प्रोडिजी ने एक अमर संप्रदाय के शिष्य पर हमला किया। परिणाम ये हुआ कि शारीरिक एकीकरण शिखर पर हजारों अमर संप्रदाय के शिष्यों ने उनका पीछा किया। इस घटना ने पूरे आत्मिक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जब तक कि कई प्रमुख शक्तियों ने हस्तक्षेप करके इसे रोक नहीं दिया और अंततः स्थिति शांत हो गई। उस अमर दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति को न केवल एक गिरोह के द्वारा तब तक पीटा गया जब तक उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा नहीं हो गया, बल्कि उसे अपनी आधी संपत्ति से उन्हें क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। इस घटना के बाद आत्मिक क्षेत्र में सभी को एहसास हुआ कि अव्यवस्थित दिखने वाले अमर संप्रदाय के शिष्य वास्तव में आंतरिक रूप से कितने एकजुट थे। यही वजह थी कि झाओ जियोंग गुस्से में था, पर उसने वार नहीं किया। अगर कहीं और किसी ने उसके बारे में ऐसी बात की होती तो वह पहले उसे घसीटकर पीटता। झाओ जियोंग ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया, तभी एक बुजुर्ग उसे लेने आया और साथ ही झाओ जियोंग को बताया कि दाओजी को चुनौती स्वीकार करने से पहले 3 दिन का समय चाहिए। झाओ जियोंग बहुत अधीर था। उसने आज चुनौती पूरी करने और फिर एक गुप्त क्षेत्र की ओर जाने की योजना बनाई थी। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन कृपया जल्दबाजी न करें। हमारे अमर संप्रदाय दाओजी की जादुई शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और वह युद्ध नहीं कर सकता। आप एक अनुचित जीत तो नहीं चाहेंगे, है ना? बड़े ने गंभीर भाव से उसे सलाह दी। झाओ जियोंग बहुत अधीर था, लेकिन फिर उसने सोचा कि गुप्त क्षेत्र की वस्तुओं की तुलना 50वीं रैंकिंग के लिए इनाम से नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। झाओ जियोंग ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ लहराया और तेजी से अमर संप्रदाय में प्रवेश किया। अगर उसे इंतजार करना पड़ा तो वो इंतजार करेगा। बूढ़े झाओ में भी धैर्य है। ये देखकर कि झाओ जियोंग प्रतीक्षा करने को तैयार था, एल्डर ने प्रसन्नतापूर्वक उसका अनुसरण किया। और ये तो केवल शुरुआत थी। अगली अवधि में अमर दाव प्रोडिजीज अमर संप्रदाय में आते रहे और आगमन पर उन्होंने तुरंत ये मिंग को चुनौतियां जारी की। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी एल्डर्स द्वारा एक अमर पर्वत पर इकट्ठा हुए थे ताकि वे मिंग की चोटों से उबरने की प्रतीक्षा कर सकें।